चलिए, तो आज जो होगा वो मैजिक ट्रिक नंबर 51 होगा, ठीक है ना। प्राकृत संख्याओं पर आधारित कुछ प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं, और जल्दी से पहला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे हमने रखा है उसका उत्तर दे दीजिए। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? बिल्कुल। चलिए, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर है, मैजिक ट्रिक नंबर 51, मतलब आधा खेल समाप्त हो चुका है इस सीरीज का, आधा खेल बाकी है जो अगले 14-15 क्लास में हम समाप्त कर देंगे। कह रहा है प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। याद रखिएगा, प्रथम 10 हो, प्रथम 20 हो, प्रथम 50 हो, प्रथम 100 हो, प्रथम 1000 हो, बस ये वर्ड लिखा हुआ होना चाहिए प्रथम, चाहे कितना भी क्यों ना हो, ठीक है ना। तो अगर ऐसे पूछ दे प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत, तो आप औसत बराबर लिखेंगे, ठीक है ना, या फिर पूरा लिखिए तो कहेंगे सर प्राकृत संख्याओं का औसत बराबर, प्राकृत संख्याओं का औसत बराबर एक रामबाण ट्रिक हम आपके लिए लेकर आए हैं, और वो फॉर्मूला होगा प्रथम प्लस अंतिम, प्रथम प्लस अंतिम और डिवाइडेड बाई 2। ये ट्रिक आप कहीं भी अप्लाई करिएगा, इस तरह का ट्रिक जो है वो आपके लिए एकदम जबरदस्त। ये स्पेशली है प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्याएं गिनती की संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 अनलिमिटेड अनंत तक जाएंगे। तो प्रथम 10 प्राकृत संख्या यानी पहली प्राकृत संख्या 1, और अंतिम प्राकृत संख्या 10 तक है यानी 10 और बटे में 2। कहा गया कि गिनती की सभी संख्याएं जो है वो प्राकृत संख्याएं कहलाती है, शुरुआत 1 से होगा। तो 11/2 यानी आपके प्रश्न का उत्तर होगा 5.5, यानी प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का जो औसत होगा वो 5.5। अगर इसी में योग्य पूछता, अगर आपसे बोले कि प्राकृत संख्याओं का योग्य क्या होगा, प्राकृत संख्याओं का योग्य वाला अगर प्रश्न पूछे, तो आप इसमें लगाएंगे प्रथम प्लस अंतिम, प्रथम प्लस अंतिम एंड डिवाइडेड बाई 2 करना ही है, प्रथम प्लस अंतिम एंड डिवाइडेड बाई 2 और इनटू n कर दीजिए। योग्य पूछे तब, ये तो औसत का फॉर्मूला वाला हो गया, लेकिन आपसे बोले कि नहीं प्राकृत संख्याओं का योग्य बताइए, तो फॉर्मूला यही रहेगा प्रथम प्लस अंतिम डिवाइडेड बाई 2, लास्ट में मल्टीप्लाई बाई n। कितनी संख्या? 10 संख्या तो 10 से गुणा, 20 संख्या तो 20 से गुणा, ठीक है ना। इंटू n कर दीजिएगा, कब? जब योग्य पूछेगा तब। ये जो मैंने बताया वो औसत के लिए बताया। देखिए अगला सवाल, अब आप लोग भी उत्तर दे सकते हैं फटाफट, क्योंकि एक सवाल जब समझ में आ गया तो अब आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। कह रहा है प्रथम 69 प्राकृत संख्याओं का औसत कह रहा है, तो प्राकृत संख्याओं का औसत बराबर क्या होता है? प्रथम 69 का मतलब हुआ 1 से लेकर 69 तक, तो पहली संख्या जोड़ अंतिम संख्या डिवाइडेड बाई 2, 70/2 यानी हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे सॉरी 70/2 यानी हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ये हमारे प्रश्न का करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। प्रथम 69 प्राकृत संख्याओं का औसत बोले तो प्रथम प्लस अंतिम डिवाइडेड बाई 2, ये सब जगह यही रूल लगेगा, सब जगह यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए अगला प्रश्न, प्रथम 125 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? तो फिर से वही फॉर्मूला कि प्राकृत संख्याओं का औसत बोला गया है, तो प्रथम प्लस 125 में यानी अंतिम 125 होगा और डिवाइडेड बाई 2, 126/2 जो होगा वो हमारे प्रश्न का उत्तर 63 का लाएगा। तो ये है तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट, एक लाइन में समझ गए होंगे आप लोग कि प्राकृत संख्याओं का योग्य पूछे तो कैसे निकाला जा सकता है। एम आई राइट? अब देखिएगा, इसी में अगर एक इस तरीके से सवाल बोलता, ये तो प्राकृत संख्या है, एक क्वेश्चन आपसे ऐसे बोलता कि प्रथम 10 प्राकृत संख्या के, प्रथम 10 प्राकृत संख्या के वर्गों का योग। देखिए ये यहां पर सवाल चेंज हो गया, मैंने कर दिया प्रथम 10 प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, हो सकता है सॉरी वर्गों का औसत, औसत पूछ रहा है ना अभी तक, योग तो पूछ नहीं रहा है क्योंकि हम एवरेज का कुछ चैप्टर निकाले हुए हैं हम आपके लिए। तो अगर ऐसा पूछ देता कि प्रथम 10 प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत, तो ऐसे में हम औसत कैसे निकालेंगे? क्योंकि यहां पर वर्ग हो गया, मतलब 1 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर 10 तक का, तो ऐसे में लिखेंगे कि वर्गों का औसत बराबर, प्राकृत संख्या के वर्गों का अगर औसत ज्ञात करना हो तो फॉर्मूला हम लगाएंगे
n+1 इंटू 2n+1 एंड डिवाइडेड बाई 6। ये कब के लिए? जब वर्गों का औसत पूछे, वर्गों का, संख्या नहीं, संख्या के वर्गों का। प्रथम 10 प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत बोले तो फॉर्मूला लगाएंगे n+1 इंटू 2n+1/6। n की वैल्यू 10, 10 में एक जोड़ेंगे 11, 11 गुणे 10 दूनी 20 और एक जोड़ेंगे तो 21 डिवाइडेड बाई 6, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 11, 11 सत्ते 77, 77/2 होगा तो 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, साढ़े 38। ठीक है ना? तो ये हमारे प्रश्न का इस तरीके से। हाँ जी, हाँ जी, आ गई बात समझ में? सबको आ रहा है समझ में? एकदम सब लोग मांझी द माउंटेन मैन बनेंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रश्नों का निचोड़ कर सकते हैं माय डियर। कुछ नहीं है, बस एक बार सीख जाइए, ऑटोमेटिकली सवाल आपसे नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। लेकिन वही है कि थोड़ा सा आपको मेहनत। ये प्राकृत संख्या का औसत हुआ, ये प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत है। एक आता है प्राकृत संख्या के घनों का औसत, उसको भी हम बता देंगे। आने दीजिए, थोड़ा सा नहीं रहेगा तो हम खुद ही बना देंगे। 1 से 69 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। 1 से 69 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। ठीक है ना? तो 1 से 69 तक का प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो आपको तो फॉर्मूला पता ही है, प्राकृत संख्या का औसत ज्ञात करना हो तो हम कहेंगे प्रथम प्लस अंतिम डिवाइडेड बाई 2। 70 में 2 से भाग देंगे, हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 35। अब इसी में एक सवाल अगर ऐसे पूछता कि 1 से 69 तक, 1 से 69 तक प्राकृत संख्या के वर्गों का योग्य ज्ञात करिए। मतलब इस बार वर्गों का, अच्छा वर्गों का औसत ज्ञात करिए, योग्य नहीं, वर्गों का औसत ज्ञात करिए। ठीक है ना? समझिए इस चीज को। यहां नॉर्मल सवाल है, यहां कह रहा है 1 से 69 तक के प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करिए, और एक है कि 1 से 69 तक के प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करिए। ठीक है ना? तो 1 से 69 तक के प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत जब ज्ञात करना हो, ठीक है, तो फॉर्मूला वही n+1 वर्गों का औसत। यहां पर वर्ग मतलब स्क्वायर, 1 से लेकर 69 तक का सभी संख्याओं का स्क्वायर करेंगे तब क्या आएगा, ऐसे पूछा गया है। तो भाई वर्गों का औसत बराबर बोलेंगे 1 से 69 है ना, तो n+1 इंटू 2n+1 एंड डिवाइडेड बाई 6। तो n में एक जोड़ेंगे तो 69 में एक जोड़ेंगे 70 इंटू 69 दूनी 70 दूनी 140, तो 138, हाँ 138 में एक जोड़ेंगे 139 और डिवाइडेड बाई 6। जो आएगा सॉल्व करके यही हमारा आंसर होगा। अब सॉल्व करना हमारी जिम्मेदारी, हमारा काम, आपकी जिम्मेदारी, हमारा काम है बस एक ढांचा तैयार करके दे देना, एक स्ट्रक्चर तैयार करके दे देना। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ लाइव हैं। हम आगे बढ़े? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है? बहुत बढ़िया। बस इसी तरीके से आप एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलिए। ठीक है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिएगा क्या होगा आंसर, बताइएगा जरा। बोलिए बोलिए बोलिए, रुकिए नहीं, एकदम बन जाइए मांझी द माउंटेन मैन। क्या होगा प्रश्न? कह रहा है 1 से 73 तक की प्रकृत संख्याओं का औसत, फिर से वही बोल दिया। अब यहां पर देखिए एक सवाल हम और करेंगे। अच्छा ये तो बड़ा है, तो प्राकृत संख्याओं का औसत बराबर फॉर्मूला वही, पहली प्लस अंतिम एंड डिवाइडेड बाई 2। तो 74 में 2 से भाग देंगे तो 37 हो जाएगा, और 37 जो है वो हमें पहले नंबर ऑप्शन में मिल चुका है। 35 दूनी 70, 37 दूनी 74। अब देखिएगा अगले प्रश्न की बात करें, देखिए वही जिसकी हम तलाश कर रहे थे। ठीक है ना? हेलो 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 हेलो।
चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। नहीं हार्ड का है भाई, इतना आसान क्वेश्चन है ये सब तो। ये एवरेज का सवाल है माय डियर, ठीक है ना, थोड़ी सी समस्या होगी आप लोगों के साथ। देखिए यहां पर क्या है, 1 से 45 तक की प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत। तो आपको पता है मैंने अभी अभी इसके ऊपर कुछ सवाल भी करवाया था कि वर्गों का औसत अगर बोले, वर्गों का औसत बोले तो n इंटू एन, n प्लस वन इंटू टू एन इंटू टू एन प्लस वन एन डिवाइडेड बाई 6। n का मान 45 है, तो 45 में एक जोड़ेंगे तो 46, n प्लस वन है ना, इंटू टू एन, 45 दूनी 90 में एक जोड़ेंगे 91, एन डिवाइडेड बाई 6। अच्छा किसी ने इतना सॉल्व किया है, कितना सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आएगा? सी कह रहे हैं सब लोग, सही है 697.67। सबका कहना है कि सर उत्तर सी होगा 697.67। सब लोग एक बार हमारे साथ राजी हैं इस बात के लिए, क्योंकि मैंने सॉल्व किया नहीं, अब इतना कौन करेगा? इस टाइप का सवाल एग्जाम में भी नहीं पूछेगा। एग्जाम में वही पूछेगा जो आपसे तुरंत सॉल्व हो सके, भले घुमा के पूछ देगा। कैलकुलेशन देखिए एग्जामिनेशन हॉल में इस तरह का कैलकुलेशन नहीं देता है कि उसमें स्टूडेंट को पेन पेपर का भी उपयोग करने पर कोई फर्क नहीं पड़े, ठीक है ना, मतलब टाइम ज्यादा नहीं लगना चाहिए। सवाल में घुमा कर रहेगा, सवाल में दूसरे टाइप का सवाल पूछेगा, लेकिन फालतू का कैलकुलेशन नहीं दे देगा आप लोगों को करने के लिए। हम आगे बढ़े, यहां तक आप लोग निश्चिंत हैं, हम आगे बढ़े। चलिए अगले प्रश्न देखिए, ये बैच कल से शुरू हो रहा है, ये नया बैच है ट्रिकी मैथ ब्रह्मास्त्र 2.0। इसकी फीस 599 है, अभी 1-2 दिनों तक ये फीस रहेगा, उसके बाद ये डिस्काउंट ऑफर खत्म हो जाएगा, फिर आप 599 में ही लोगे। देखो आज का ही डेट है ना 10 जुलाई, आज से ही ये बैच शुरू हुआ है, आज डेमो क्लास हो गया है, पूरा सिलेबस मैंने बता दिया है। एप्लीकेशन पर जाइए और इसका डेमो क्लास देख सकते हैं यूट्यूब पर जाके, सॉरी एप्लीकेशन पर जाकर, ये क्या क्या सिलेबस है। 22 चैप्टर हम इसके अंदर पढ़ाएंगे, क्योंकि इस बुक के अंदर टोटल नए एडिशन में 22 चैप्टर और पुराने एडिशन में 17। तो जिनके पास 17 चैप्टर वाला एडिशन है वो भी ये बैच ले सकते हैं, और जो आने वाला 22 चैप्टर वाला एडिशन है वो भी एक ही बैच के अंदर दोनों चीज होगा। तो ये बैच आपके लिए कल से शुरू हो रहा है, लाइव हो रहा है, एडमिशन जारी है, अभी डिस्काउंट ऑफर भी चलेगा 2-3 दिन तक, फिर 2-3 दिन बाद खत्म हो जाएगा। चलिए यहां से एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया सवाल, और यहां से आप लोगों का लेवल भी शुरू हो रहा है माय डियर। कहते हैं ना कि भाई लेवल वाले प्रश्न अब लेकर आए, क्योंकि अभी जो 5-6 सवाल हमने किया वो थोड़े नॉर्मल लेवल के थे, अब जो हम करेंगे वो लेवल थोड़ा बढ़ेगा। कह रहा है एक कॉलेज में 72 छात्रों के एक समूह में से 40 का औसत भार 33 किलोग्राम और शेष का औसत भार 15 किलोग्राम है। देखिए इसको दो तरीके से बना सकते हैं, एक है लॉन्ग मेथड, एक है शॉर्ट मेथड। आप एक बार मेरा शॉर्ट मेथड देख लीजिए, आपको जीवन भर इस तरह के प्रश्न नहीं छूटेंगे परीक्षा में। कह रहे हैं एक कॉलेज में 72 छात्र हैं, तो यहां पर आप लिख लीजिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, या सीधे लिखिए टोटल स्टूडेंट्स। तो टोटल स्टूडेंट्स है भाई 72, 72। अब इस 72 छात्रों की खेल में, या फिर कह रहा है 72 छात्रों के समूह में लड़कों की संख्या कितनी है? बॉयज की संख्या जो है वो है 40, लड़कों की संख्या 40 है, और सिंपल बात है, और लड़कों का औसत भार 44, और शेष छात्रों, छात्रों मतलब लड़कियों की संख्या, गर्ल्स की संख्या कितनी होगी? अब आप खुद सोचकर देखिए कि 72 गो में 40 गो लड़का है, तो 72 में 40 घटाएंगे तो 40, 30, 70, लड़कियों की संख्या कितनी होगी? 32। अब हम इसको काटेंगे तो भाई देखिए ये लॉन्ग मेथड है, अगर आप नहीं काट कर लंबा कैलकुलेशन करते हैं तो लॉन्ग मेथड है, ठीक है ना। आप देखिए मैं इसको डायरेक्टली बताऊं, ऐसे ऐसे लिखिए 72 है, इसमें बॉयज कितने हैं? तो कहेंगे सर बॉयज 40 है, 72 में 40 गो लड़का है, तो गर्ल्स कितनी होगी? 72 में 40 घटाइएगा तो 32 को लड़की होगी। आप क्या करिए ना, एकदम अगर शॉर्टकट में भागना चाहते हैं, कम कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो लड़का और लड़की का रेशियो काट दीजिए, यहाँ पर बीच में रेशियो पन्नी 8 40, या फिर 8 पचे 40, 8 चक 32, यानी लड़कों का रेशियो में वैल्यू हो गया 5, लड़कियों का हो गया 4। अभी देखते चलो, ये तो नंबर, ये संख्या है, ठीक है ना, ये जनसंख्या है कि भाई लड़का 40 था, लड़की 32 थी, क्योंकि टोटल 72 है। अब कह रहे हैं लड़कों का औसत भार, लड़कों का औसत भार कितना है? 33 केजी, और लड़कियों का, शेष छात्रों का औसत भार 15 केजी। क्या कह रहा है? तो समूह के सभी छात्रों का औसत भार, तो पूरी कक्षा का लिख सकते हैं, पूरी कक्षा का औसत भार, पूरी कक्षा का औसत भार। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, जहां 40 लड़का था उसको हम रेशियो में 5 कर दिए, तो आप सीधे लिखिए 5 गुने 33, क्योंकि औसत है 33, एक लड़का का 33, तो 5 ही लड़का बचा ना भाई, क्योंकि अब रेशियो में चले गए। एक लड़की का 15 है,
तो 4 लड़की है ना, 4 गुणे 15। अब हम जैसा कि 72 था, लेकिन हम रेशियो में 5 और 4 ला दिए, तो 5 लड़का 4 लड़की, तो 5 4 9, रेशियो में वैल्यू 9। तो 33 गुणे 5 करेंगे तो 30 पच्चे 150 और 5 तिया 15, 165। प्लस 15 चक 60 करेंगे, 15 चक 60, अब बटे में 9, तो 60 60 220 और 225, 225 बटे 9 करेंगे तो 9 दूनी 18 और 9 पचे 25 नंबर 225, यानी पूरी कक्षा का औसत भार जो होगा वो 25 केजी होगा माय डियर। कितना होगा? 25 केजी। डी नंबर ऑप्शन। एक बार आप लोग हमारे नजर से नहीं, अपने नजर से देखिए और बताइए कि ये कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट आपको। ये एवरेज का इतना लंबा चौड़ा प्रश्न, और हमने क्या किया, एक रेशियो मेथड निकाला। देखिए अब बहुत सारा टीचर क्या बताएंगे आपको, कहेंगे 40 गुने 33 करो प्लस 32 गुने 15 करो, दोनों को जोड़कर 72 से भाग लगाओ। करते रहो गुना, नहीं करते रहो गुना, निकलते रहेगा सॉल्यूशन। ठीक है। ये कैसा लगा? एक कॉलेज में 72 छात्रों के एक समूह में 40 लड़के हैं जिनका औसत भार 33 है। अब बाकी बचे लड़कियां हैं, तो 72 में 40 गया तो 32 को लड़की भी। अब हम इसको रेशियो में ला दिए, 8 5 40, 8 चक 32, यानी लड़का हो गया 5, लड़की होगी 4। 5 गुने 33 किए, 4 गुने 15 किए, 5 इधर 4 इधर, तो 9 से भाग दिए, क्योंकि औसत बराबर संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा आप लोगों को? ठीक है। बोलो माय डियर, कैसा लगा? अब इसी के ऊपर एक सवाल आप हमको बना कर दिखाइए, फिर तुरंत बन जाइए मांझी द माउंटेन मैन, तुरंत इस सवाल का सॉल्यूशन हमको करके दिखाइए कि भाई कैसे होगा इसका आंसर। ठीक है, फटाफट। अच्छा, साउंड नहीं काम कर रहा था? पूरा एक सवाल बिना आवाज का ही पढ़ा दिए। ये ऐसे मिस्टेक हमसे होता नहीं है कभी, लेकिन ये पहली बार आपको देखने को मिला होगा।
पहले हम कहते हैं ना, लाइट, कैमरा और एक्शन, ये हमारा सिद्धांत है। एवरेज ऐसा कभी नहीं हुआ है कि बिना साउंड म्यूट में ही हमने पढ़ा दिया। ये कभी कभार महीने में एक आध बार ऐसा हुआ है, ये बहुत रेयर केस में हमारे साथ ऐसा होता है। पवन सर के साथ ज्यादा होता है ये प्रॉब्लम। पवन सर का ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना, हमारा नहीं है ज्यादा। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है। पवन सर तो महीने सप्ताह में एक आध दिन ही भूल जाते हैं माइक को ऑन किए हुए। हमारी पता नहीं कैसे हो गया, बटन दबाया होगा हमने शायद, ठीक से दबा नहीं होगा। कोई बात नहीं, कोई बात। अब ठीक है, अभी भी नहीं आ रहा है आवाज? अब तो आ रहा है भाई, हो गया, हम समझ रहे हैं आवाज नहीं आ रहा है, पर अब तो आ रहा है, टेंशन क्यों ले रहे हैं? एक ये सवाल समझ में आया, 200 स्टूडेंट था, 50 वो लड़का था, 150 लड़की थी, एक रेशियो काटे, 50 से कम 50, 50 थी 150, लड़का एक हो गया, लड़की 3 हो गई। लड़कों का वजन लड़कों का औसतन 40 अंक लाता है, लड़की औसतन 60 अंक लाती है। तो पूरी कक्षा का, वही कह रहा है कि छात्रों का औसत भारी अंक, यानी वही पूरी कक्षा का औसत अंक। तो एक लड़का 40 अंक लाया, तो 1 गुने 40, 3 लड़की 60, 60 180, 40, 220 में 4 से भाग दिया 55, यानी पूरी कक्षा का औसतन जो है वो 55 हो गया। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, इसी के ऊपर अभी 3-4 सवाल और करेंगे, अगर थोड़ी बहुत कसर रह भी जाएगी तो वो हम आगे पूरा कर देंगे। ठीक है, हाँ हाँ, निश्चिंत रहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। एक और बेहतरीन शानदार प्रश्न जो हमने आपके स्क्रीन पर रखा है। 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में गणित की 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा ने गणित की परीक्षा दी, मतलब एक 40 नंबर, टोटल 40 स्टूडेंट थे जिन्होंने मैथ का पेपर दिया। 18 विद्यार्थियों का औसत अंक 75 और अन्य विद्यार्थियों का औसत अंक, देखिए टोटल 40 स्टूडेंट था, टोटल 40 स्टूडेंट था, इधर लिखे हम लोग 40 स्टूडेंट, टोटल 40 स्टूडेंट्स था, और ये स्टूडेंट दो भाग में बट गए। कुछ स्टूडेंट पहले ग्रुप में आए जिसमें 18 स्टूडेंट है। तो सिंपल बात है भाई, अगर 40 में 18 स्टूडेंट पहले ग्रुप में आ गए, ठीक है ना, तो 18 विद्यार्थियों के औसत अंक 75 है, तो 40 में 18 इधर है, तो उधर कितना होगा? 22, तभी तो 40 होगा। मान लीजिए दो ग्रुप है, पहले ग्रुप में 18 स्टूडेंट है, दूसरे ग्रुप में, क्योंकि ग्रुप प्रश्न में नहीं दिया, अपने दिमाग में सोचिए, कह रहा है 18 विद्यार्थियों का औसत अंक 75 था, यानी 75 लाने वाला अलग ग्रुप में गया, और अन्य विद्यार्थियों का औसत अंक 62। तो पहले आप इसको काटिए, जितना काट सकते हैं, 2 नमा 18 और 11 दूनी 22, कट गया, जहां 40 था वहां 20 पर आ गया, कुछ तो राहत मिला ना। अब जो 40 अंक 18 विद्यार्थियों का ये संख्या है, ये विद्यार्थियों की संख्या है, और ये औसतन अंक देखिए, जो 40 विद्यार्थी 18 विद्यार्थी थे उनका औसत अंक 75 नंबर है, और बाकी सबका 62 है अन्य का। तो आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है पूरी कक्षा का औसत अंक, पूरी कक्षा का औसत, पूरी कक्षा का औसत अंक कितना होगा, ये हमें जानने की जरूरत है। तो 9 स्टूडेंट है, था तो 18, लेकिन 2 से काटे ना दोनों तरफ, तो 9 गुणे 75, और इधर 11 है, 11 गुणे 62, और सोचिए जहां 40 से भाग देना चाहे, 11 और 9 20 से भाग दिए हम लोग। अब कैलकुलेट करना होगा थोड़ा सा, 75 दहे के 750 होता है, लेकिन उसमें 75 काटिएगा तो 675 आएगा, प्लस 11 गुणे 62, 62 दहे के 620, 620 हुआ ना, और फिर 62 करिएगा, तो 20 और 62 682, 682, और डिवाइडेड बाई 20, देखिएगा 5 2 7, 8 7 15, 5 और 2 7, 8 7 15, हाथ में रहा 1, 6 6 12 और 1 13, 1357 में 20 से भाग देंगे तो 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 678.50। अच्छा एक पॉइंट इधर आएगा ना, 67.85, 67.85, क्योंकि डिवाइडेड बाई 20 था ना, हम तो 2 से कर रहे थे, 20 से करेंगे तो एक स्टेप और पीछे जाएगा। अभी जा रही है प्रॉपर आवाज आप लोगों को? क्या क्या तुम लोग बोल रहे हो जी? यहाँ ध्यान दो भाई, पढ़ो, अभी सवाल अच्छे अच्छे सवाल हम लेकर आ रहे हैं, समय को व्यर्थ ना जाने दे। ठीक है, समय ही सब कुछ है, समय से बढ़कर कुछ नहीं है, और समय के सामने भी कोई कुछ नहीं है। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए हम आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। ट्रिकी मैथ ब्रह्मास्त्र बैच सुबह 7 बजे से हमने टाइम टेबल रखा है, कल से बैच शुरू है। ठीक है,
तो आप लोग जिन्होंने अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जुड़ सकते हैं बिल्कुल। चलिए बनेगा या हम बताएं? ये सवाल ये भी बहुत बढ़िया है, बहुत बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिएगा प्रश्न को। कह रहा है 2 क्रमिक वर्षों में एक कंपनी के 75 और 50 कर्मचारियों के विभागीय विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। उन्होंने क्रमशः 50, 84 और 52% उत्तीर्ण हुए। तो कह रहा है उत्तीर्ण प्रतिशत की औसत दर क्या होगी? देखिए इसमें आप नहीं भी ज्ञात कर सकते हैं, मतलब 75 और 50 को 75 और 50 ही रहने दीजिए, ये ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। देखिए कैसे, 2 क्रमिक वर्षों में एक कंपनी के 75 और 50 कर्मचारी, देखिए कर्मचारी विभागीय परीक्षा, देखिए पहले विभाग में 75 कर्मचारी थे, ऐसा कहना था इनका, और दूसरे विभाग में 50 कर्मचारी हैं। ये कर्मचारियों की संख्या है, रेशियो में नहीं दिया हुआ है तो हम रेशियो में नहीं काटेंगे। और इसमें कितने प्रतिशत उत्तीर्ण होते हैं? पहले विभाग में 84% कर्मचारी पास हो जाते हैं और दूसरे विभाग में 52% कर्मचारी पास हो जाते हैं। तो कह रहा है 2 क्रमिक वर्षों में कंपनी के 75 और 50 कर्मचारी विभागीय परीक्षा में उपस्थित हुए। उनमें से क्रमशः 84 और 52% उत्तीर्ण हुए। तो उत्तीर्ण प्रतिशत की औसत दर ज्ञात करिए। तो प्रतिशत में कितने पास हुए, ठीक है ना? पास देखिए, पास प्रतिशत। बढ़े आगे, पहले पहले हम ये देख लेते हैं कि कितने लोग पास हुए। कितने लोग पास हुए? तो 75 थे, इसमें से 84% पास होने का मतलब है 84/100। इधर 50 थे, इसमें 52% पास होने का मतलब है 52/100। ठीक है, देखिए काटना बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा 50 दूनी 100, 26 दूनी 12, इधर 26 लोग पास हुए। 25 तिया 75, 25 चक 100, 21 चक 84, 21 तिया 63। यानी सिंपल वे में कहिए तो इधर 63 लोग पास हुए और इधर 26 लोग पास हुए। 60 20 80 और 60 20 80 और 6 3 9, 89 ठो पास हुए, ठीक है ना? लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, कितने प्रतिशत लोग पास हुए? पास में आपको बताना है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। तो आप देखिए कहेंगे सर 89 लोग पास हुए, टोटल कितने लोग परीक्षा में बैठे थे? इधर 75 और इधर 25, 75 और 25 जोड़िएगा तो 125, सॉरी 75 और 50 जोड़िएगा तो 125। और कोई भी चीज प्रतिशत में पूछे तो 100%। तो आपसे यही तो पूछ रहा है, कितने? 25 5 125, 25 चक 100, 9 चक 36, 360 के बाद 5 से भाग दीजिएगा, 356/5, 5 सते 35, 71.2%। 70 वही 75.1/5 को ही हम कहते हैं 71.2%। ठीक है ना? आई बात समझ में? बोलो, सबको आ रहा है समझ में? थोड़ा सा लेवल है लेकिन बढ़िया है आप लोगों के लिए। क्वालिटी आपको हम दे रहे हैं लेकिन बढ़िया है। बोलिए, हम आगे बढ़े? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे रखा जाए। बोलो माय डियर, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे रखे हम लोग। सर समझ नहीं आ रहा है। अब देखो ये 101 ट्रिक की सीरीज है, इसमें थोड़ा सा बेसिक होना अच्छा जरूरी है, ठीक है ना? बाकी आप हमारे प्लेलिस्ट में 40 दिन 40 मैराथन पढ़ सकते हैं, वहां से आपको चैप्टर वाइज। अच्छा, एक सीरीज हम आप लोगों के लिए शुरू कर रहे हैं, आप लोग बताइए कि कितना सपोर्ट करेंगे इस चीज को। आप हमारे एकदम यूट्यूब पे फ्री है, निश्चिंत होकर रहिए। मैं सीरीज आपको दिखाने वाला हूं, इसी तरीके से हम इस सीरीज को ला रहे। 2 से 2.5 घंटे का सीरीज रहेगा। मैं आपको बस 10-15 सेकेंड में वो चीज आपके स्क्रीन पे रख रहा हूं। 30 डेज की सीरीज रहेगी और एक दिन में 2 घंटे की सीरीज रहेगी। जस्ट अ मिनट रुकिएगा थोड़ा सा, इसको तो हम लोग करेंगे। थोड़ा सा ये सीरीज मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ और उम्मीद है कि आपके चेहरे पर एक मुस्कान आएगी, क्योंकि वो चैप्टर वाइज सीरीज होगा। अभी हो सकता है ये सीरीज हम लोग संडे या मंडे से शुरू करें, लेकिन बहुत बेनिफिशियल रहेगा वो आप लोगों के लिए। देखिए हमारे चेहरे पे मुस्कान है तो आपके चेहरे पर भी आ जाएगा मुस्कान, ये मुझे भरोसा है आप लोगों के ऊपर। चलिए आ जाइए सामने। ये कंप्लीट मैथ्स, ये सीरीज हम नेक्स्ट टाइम लाने वाले हैं। इसमें क्या होगा ना, अभी तो मैंने टाइम 8 PM रखा है और मुझे लगता है कि ये परफेक्ट टाइम है आप लोगों को जुड़ने का।
और ये 30 डेज सीरीज होगा। 30 डेज यानी 30 चैप्टर। मैथ में 30 चैप्टर से ज्यादा नहीं होता है। 30 दिन 30 चैप्टर और एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे। मतलब शुरुआत एकदम हल्का हल्का, आधा घंटा तक एकदम बेसिक चलेगा और आधे घंटे में धुआंधार लेकर आएंगे। कैसा है ये सीरीज? पहला दिन हम लोग शुरू करेंगे एलसीएम एचसीएफ। ये सीरीज अगले 1 से 2 दिनों के अंदर या 2 से 3 दिनों के अंदर आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। सब लोगों को पसंद आया? फ्री है, फ्री, यूट्यूब पे फ्री पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो। पहला चैप्टर हम लोग एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे पूरा। ये जिस दिन भी रहेगा 2 आवर्स प्लस रहेगा, ठीक है ना। 2 घंटे की ये सीरीज होगी, ठीक है ना। 2 घंटे होगा पर डे। मतलब जिस दिन भी ये रखेंगे 30 दिन में 30 क्लास, तो उस दिन आपका 2 घंटे का क्लास चलेगा। 2 घंटे प्लस 2 घंटे प्लस का ये क्लास रहेगा, जिसमें हम एक चैप्टर को पूरा कवर ही कर देंगे, समझो मानो को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, ठीक है। बनाइए आप लोग फटाफट। टाइम देखिए, अभी 8 बजे की बात चल रही है टीम से। 8 बजे ही मुझे लगता है कि हम लेंगे। 8 से 10, सवा 10 बजे तक ये रखेंगे। तो एक दिन ये वाला चलेगा और एक दिन 101 ट्रिक की सीरीज चलेगी। अच्छा, एक एक दिन कर करके पढ़ाएंगे, तो आपका मनोबल भी बना रहेगा एकदम, ठीक है। चलिए सवाल कह रहा है भाई, एक विश्वविद्यालय में 750 संकाय में केवल पुरुष और महिला है, मतलब 750 लोग हैं, 60% महिला है। देखिए टोटल कितने लोग हैं? 750 एक ग्रुप में। उसमें महिला कितनी है? महिला है 60%। और जिसकी औसत ऊंचाई 162 है और पुरुषों की औसत ऊंचाई 168 है। तो विश्वविद्यालय के सभी संकायों की औसत से मुझे तो लग रहा है ना कि हम ऐसे भी बना सकते हैं। ये 750 का कोई जरूरी नहीं है। देखिए महिला को हमने कितना माना? 60%, प्रश्न में दिया हुआ है। तो ऑब्वियसली पुरुष कितना होगा? 40%। यानी 20 तिया 60, 3 महिलाएं, 20 दूनी 40, 2 पुरुष। देखिए ना भाई, संख्या भी निकालेंगे तो रेशियो 3-2 ही है, क्योंकि जब प्रतिशत में निकलेगा। तो ये संख्या दिया हुआ है। अब ये संख्या दिया हुआ है, देखिए कितना शॉर्टकट हम बना रहे हैं। और ये ऊंचाई है, इन लोगों की ऊंचाई। कह रहा है महिलाओं की औसत ऊंचाई है 162 सेंटीमीटर और पुरुषों की औसत ऊंचाई जो है वो 168 सेंटीमीटर। तो कह रहा है विश्वविद्यालय के सभी संख्या यानी कुल या सभी की ऊंचाई, सभी की औसतन ऊंचाई, सभी की औसतन ऊंचाई की अगर बात की जाए तो 3 ठो लड़का था बाबू। तीनों लड़का का औसत ऊंचाई 162, मतलब 3 महिलाएं थी, मतलब रेशियो में 3 गुने 162। 2 पुरुष है 2 गुने 168 और डिवाइडेड बाई 3, 2 5 कर दीजिए। कोई जरूरत नहीं है 750 का, जब हमको रेशियो में दिया हुआ है प्रतिशत वैल्यू, तो फिर क्या टेंशन लेना, ठीक है। अभी देखिए 16 तिया 48, 480, 16 तिया 48, 480 और 3 दूनी 6, 486 प्लस 16 दूनी 32, 320 और 8 दूनी 16, 20 और 16 336 और डिवाइडेड बाई 5। तो 4 3 700 या फिर 6 6 12, 6 6 12, 8 3 11 और 1 12, 6 6 12 हाथ में रहा 1, 8 3 11, 1 12 हाथ में रहा 1 और 4 3 7 और 1 बटे 5, 16 5 80, 164.4। देखिए आ गया ना। कोई जरूरत ही नहीं है 750 से, बस दिखावे के लिए, क्योंकि जब प्रतिशत वैल्यू दिया है फिर वो उसकी जनसंख्या से हमें क्या लेना देना है भाई। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े हम लोग। समझ में आ रहा है यहां तक? आप लोगों का क्लियर है डाउट? सब लोग एक बार देख लीजिए और कह दीजिए सर एकदम डाउट क्लियर है, नो प्रॉब्लम। बढ़े हम लोग? हाँ, ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ये सब बहुत बेहतरीन सवाल है आप लोगों के लिए। चलिए एक सेकंड बनाइए इसको आप। अच्छा, ये तो मैंने बता ही दिया है आपको। ये एक और नया कॉन्सेप्ट है, बल्लेबाजी से संबंधित प्रश्न। एक सवाल आप लोग देखिए, फिर हम इसका सॉल्यूशन करवाते हैं, ठीक है। हेलो हेलो।
चलिए आप लोगों ने देख लिया सवाल, है उम्मीद कि बनेगा आप लोगों से या फिर हम बनाएं? बोलिए, उम्मीद है या फिर हम करें इसका सॉल्यूशन? आइए देखते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न, देखिएगा। सवाल कह रहा है एक बल्लेबाज का निश्चित संख्या में पारियों का औसत स्कोर है 44, ठीक है ना। यदि वह अगली पारी में 180 रन बनाता है तो उसका औसत स्कोर हो जाता है 48। तो कह रहा है उसने पहले कितनी पारियां खेली। मान लीजिए, देखिए ये दो तरीका है इसको बनाने का। एक तरीका है रेशियो मेथड और एक है एक्स वाला। लेकिन हमको लगता है कि एक्स वाला मेथड जो है ना, भले थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहेगा लेकिन वो आपके माइंड में पूरा पूरा घुसेगा। कह रहा है एक बल्लेबाज की निश्चित संख्या में पारियों का औसत है 44, मतलब हर मैच में वो 44 रन बनाता है, परंतु अगला मैच में वो जैसे ही 132 रन बनाया उसका औसत सीधे बढ़कर हो गया 48। तो वही सवाल कह रहा है कि उसने पहले कितनी पारियां खेली थी। तो मान लीजिए कि खेली पहले, ठीक है, आरंभ में आरंभ में खेली गई पारी, आरंभ में खेली गई पारी। तो मान लीजिए कि आरंभ में उसने कितनी पारियां खेली, एक्स पारियां खेली, ठीक है। आरंभ में खेली गई पारी तो उसने कितनी पारियां खेली, एक्स पारी खेली। और आरंभ में खेली गई पारियों का औसत कितना था, 44 था। यानी एक्स पारियां खेला उन्होंने, औसतन कितना था, 44 था, ठीक है ना। अब कह रहा है कि यदि वह 132 रन और बना देता है, तो चलिए भाई उसने 132 रन और बनाया, तो जैसे ही उसने एक्स पारी खेला था, अब कितनी पारियां हो गई, एक्स प्लस 1। तो अब जाकर औसत कितना हो गया, 48 हो गया। देखिए कैसे कैसे किए। आरंभ में उसने एक्स पारियां खेला और प्रत्येक पारी में वो 44 रन बनाता था, तो ये एक्स गुने 44 यानी आरंभिक पारियों की संख्या एक्स थी। अब वो अगली पारी में जैसे ही 132 रन बनाता है उसकी औसतन संख्या हो जाती है 48। तो पहले एक्स पारी खेला और उसके बाद एक पारी और खेला जिसमें 132 बनाया, तो अब कितनी पारी खेला उसने, एक्स प्लस 1 हो गया ना, पारी एक बढ़ गया जिसमें 132 बनाया, तो ये एक्स पारी और ये एक पारी, तो एक्स प्लस 1, इधर भी एक्स प्लस 1, ठीक है। पहले औसत 44 था, अब औसत 48 हो गया, तो दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। तो सवाल कह रहा है उसने पहले कितनी पारियां खेली था। जिसको ये फॉर्मूला समझ में आ गया, ये जो समीकरण मतलब आ गया एडजस्ट करने, वो इस प्रश्न को सॉल्व कर लेगा। शुरू में खेली गई पारियों की संख्या एक्स, उनका औसत 44, तो एक्स गुने 44। अगली पारी में 132 रन बनाया, तो एक्स प्लस 1 पारी हुआ ना, तो औसत हो गया 48, तो एक्स प्लस 1 का औसत 48। तो आपसे बस यही पूछ रहा है शुरू में कितना पारी एक्स का, ठीक है। तो ये हो जाएगा 44x प्लस 132 बराबर एक्स गुने 4, 48x प्लस में 40x। ये 48 इधर कर दीजिए और ये 44x उधर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 48x और ये इधर जाएगा माइनस 44x बराबर ये 132 तो इधर था ही और ये इधर आएगा तो माइनस में 48 हो जाएगा। तो एक 48 में 44 गया 4x और 12 में से 8 गया तो 4 और 12 में से 4 गया तो 8, लीजिए 4x बराबर 84 बचा हमको, 4x बराबर 84, 21 चक 84, 21 बार में, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 21 होगी। x की वैल्यू कितनी होगी, उसने पहली कितनी पारी खेली थी, तो 21 खेली। बाद में बोलता तो x प्लस 1 यानी 22 हो जाता, लेकिन उसका रहा उसने शुरू में कितनी पारियां खेली थी, शुरू में उसने x पारी खेली थी और x की वैल्यू 21 हो गया। बोलिए हम आगे बढ़े, कोई दिक्कत कोई परेशानी, पूरा पूरा समझ में आ रहा है आप लोगों को, बहुत बढ़िया। तो ये टॉपिक बहुत अच्छा है और ये पूरा आज ये पूरा 53 टाइप हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। 4-5 सवाल हैं, सबको क्लियर करते रहे, आगे हम बढ़ेंगे। चलिए आप लोग भी बनाइए, अब थोड़ा सा स्लेटर पर हम पांव रख लेते हैं, थोड़ा गति में सवाल को सॉल्व करते हैं। एक क्रिकेटर द्वारा 42 पारियों में बनाए गए रनों की संख्या 30 है। एक पारी में उसने अधिकतम और न्यूनतम स्कोर के बीच का अंतर 100 है, यानी इन दोनों पारियों पर विचार नहीं किया जाए तो शेष 40 पारियों का औसत जो है वो 28 है। देखिए सिंपल है, 42 पारी का जो औसत है, 42 पारियों का औसत 30 रन है, तो कुल कितना होगा, कुल होगा 42 गुने 30, 42 गुने 30,
तो 42 तिया हो जाएगा 126, यानी 1260 रन। कितना हो जाएगा 1260, 1260 रन। अब कह रहा है कि एक पारी में उसने अधिकतम और न्यूनतम के स्कोर के बीच का अंतर जो है वो 100 रन का अंतर है। कह रहे यदि इन दोनों पारियों को नहीं जोड़ा जाए, अधिकतम और न्यूनतम वाला, एक मैच में उसने बहुत ज्यादा रन बनाया, एक मैच में उसने बहुत ज्यादा कम रन बनाया, उन दोनों अधिकतम और न्यूनतम के बीच का अंतर रह गया 100 रन का। कह रहे अगर ये दो पारी को अगर हम नहीं जोड़े तो शेष 40 पारियों का औसत हो गया 28। शेष 40 पारी का जो औसत हो गया वो 28 हो गया, 28 रन। तो कुल जो हो जाएगा वो 40 गुने 28, 28 चक 112, 1120, ठीक है ना। तो देखिए 42 पारी में सिर्फ वो 40 पारी का चर्चा किया, 2 पारी को इग्नोर कर दिया। कौन पारी? जिसमें उसने अधिकतम और न्यूनतम रन बनाए थे, और अधिकतम और न्यूनतम के बीच का अंतर कितने रन का? 100 रन का। तो आप 42 में 40 घटाइएगा तो यहां लिखिएगा शेष 2 पारी जिसमें अधिकतम और, ठीक है ना, या कहिए सिंपल रखिए ना, शेष 2 पारी। तो भाई 42 पारी में 1260 रन और 40 पारी में 1120 रन। तो 11 40 60 में से 20 के 40, 12 में से 140 रन। और अब आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है एक पारी में उसके द्वारा बनाया गया अधिकतम रन। तो अब इसी 140 में मान लीजिए कि न्यूनतम रनों की संख्या कितनी होगी? न्यूनतम रनों की संख्या, न्यूनतम मान लीजिए x, तो अधिकतम कितना? न्यूनतम अगर x है तो अधिकतम कितना? कहेंगे सर न्यूनतम और अधिकतम के बीच 100 का अंतर होना चाहिए, यानी x प्लस 100। और टोटल न्यूनतम और अधिकतम मिलाकर कितना है? 140 रन। तो न्यूनतम x और अधिकतम x प्लस 100 इज इक्वल टू 140। ये उधर जाएगा तो 2x बराबर, ये उधर घटेगा तो 40, 20 बार में, यानी x की वैल्यू 20। यहाँ पर सिर्फ x का मान 20 आया। सवाल क्या कह रहा है? उसके द्वारा बनाए गए अधिकतम रन, अधिकतम रन, ठीक है, हाई स्कोर। तो अधिकतम कितना? x प्लस 100, x की वैल्यू 20, 20 प्लस 100, 120 रन बनाए गए। कितने भाई? 120, 120 रन, 120। सबको आ रहा है समझ में? अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? क्लास 9 बजे से होता है, लेकिन एक सीरीज हम आपके लिए बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं, जो हो सकता है कि वो 8 बजे से ही उसको किया जाएगा कंटिन्यू। यहां तक देख लीजिए आप लोग, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं आप लोगों को है? हो सकता है कोई परेशानी आ जाए। चलिए आगे बढ़े। कोई दिक्कत कोई परेशानी? अगला प्रश्न बनाइए सब लोग फटाफट जल्दी। बनाइए। आइए देखिए क्या कह रहा है। एक आईपीएल मैच में 22 खिलाड़ियों का औसत स्कोर था 72। 22 खिलाड़ियों में से 10 खिलाड़ियों का औसत स्कोर 80, अगले 5 का औसत स्कोर 75 और शेष 5 का औसत स्कोर 55। तो बताइए शेष 2 खिलाड़ियों का औसत स्कोर क्या होगा? चलिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। टोटल प्लेयर की अगर बात करें, टोटल प्लेयर्स की अगर बात करें तो 22 प्लेयर था, 22 प्लेयर था, औसत स्कोर था 72। तो 22 गुणे जब 72 करेंगे तो 22 दूनी 44 के 4, हाथ में रहा 4, और 22 छक 32 से 22 सत्ती 154, 22 सत्ती 154, 4 158, यानी टोटल 1584 रन बने। 22 प्लेयर थे, 72 72 सबने बनाया, 1550 1584 रन। 22 दूनी 44, हाथ में रहा 4, 22 सत्ती 154, हाँ 58। अब इसी में 10 प्लेयर जो क्या किया, 10 प्लेयर्स कितना बनाया? औसत स्कोर 80 था, तो 10 गुणे 80 यानी 800 रन। घटेगा ये सब, टेंशन मत लीजिए। उसी शेष 5 अगले 5 प्लेयर का जो औसत स्कोर था, 5 प्लेयर्स का जो है, 5 प्लेयर्स का औसत स्कोर 75, तो 75 गुणे 5 करेंगे, 75 दूनी 1.5 3 375, और शेष 5 प्लेयर का जो औसत स्कोर होगा वो है 55, तो 5 गुणे 55 करेंगे तो 50 पचे 250, 5 पचे 25, 275। घटा दीजिए और प्लेयर में भी घटा दीजिए,
टोटल 22 प्लेयर में घटा दीजिए 10, 5, 15, 5, 20, तो बचेगा शेष 2 प्लेयर, 2 प्लेयर्स, क्योंकि 22 प्लेयर्स, ठीक है ना। 22 प्लेयर में 10, 10, 10, 5, 15, 5, 20 को घट गया, तो 2 को बचा। अब देखिए 8, 2, 10 और 2, 12, नहीं 8, 3, 11, 2, 13, 8, 3, 11 और 11, 2, 13 और 13 में 75, 75, 150, 14.5 और 14.5 में से एक 15.5, 100, 15.5, 100, 50, 30, 80, 134 आएगा भाई। शेष 2 प्लेयर का औसत स्कोर जो है वो 134 है। तो कह रहा है कि शेष 2 खिलाड़ियों, एक टोटल 100 स्कोर 34 हुआ ना, औसतन पूछ रहा है, ठीक है ना। 2 खिलाड़ी का औसत पूछ रहा है कि शेष 2 खिलाड़ी का औसत कितना होगा, तो कहेंगे सर 134/2 करेंगे, तो 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 67। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन सवाल बढ़िया है, ये भी तो देखिए। और हमारे स्टूडेंट लोगों का उत्तर भी आ रहा है हमसे पहले। हमको तो समझाना होता है ना, इनको किनको समझाना है, इनको तो सीधे आंसर करना होता है। बन गया तो अच्छी बात है, वरना सीखने की कोशिश में लगे रहते हैं। आगे बढ़े हम लोग। बढ़े हम लोग आगे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना। चलिए एक और सवाल हम लोग देखते हैं, बस आइए। एक या दो होगा, इसके बाद एक और होगा, इसके बाद शायद। सवाल क्या कह रहा है देखिएगा। एक क्रिकेट खेल के पहले 10 ओवर का रन रेट जो था वो केवल 7.2 रन रेट। आजकल देख रहे हो इंडिया हार रहा है, मजा नहीं आ रहा आजकल। नहीं, एक क्रिकेट खेल के पहले 10 ओवर में रन रेट जो था वो केवल 7.2 था। 272 तक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष 40 ओवर में रन रेट के, रन रेट वही हुआ, औसतन कोई हम लोग रन रेट बोलते हैं। तो 272 यानी 50 ओवर का मैच था, ठीक है ना। टारगेट कितना था भाई, टारगेट था 272 रन। 50-50 का मैच होगा 50 ओवर्स में, 50 ओवर का ये खेल था, 272 रन बनाना था। अब इसी में देखिए क्या कह रहा है, एक क्रिकेट खेल के पहले 10 ओवर में रन रेट केवल 10 था, तो 10 ओवर में कितना बना, 7.2 के हिसाब से 10 गुने यानी 72 रन बनाया, ठीक है ना। तो 50 में 10 ओवर घटा दीजिएगा तो शेष 40 ओवर की अगर बात की जाए, तो 40 ओवर में 272 में, अच्छा 72 रन बन गया ना, यानी 200 रन बनाना था। तो 40 ओवर में औसतन कितना बनाना है भाई, औसतन या फिर औसत कहिए। रन रेट की बात करें 200/40, सिर्फ 40 ओवर बचा है ना, 5 रन प्रति ओवर। वही औसतन कहिए या फिर रन रेट के हिसाब से कहिए, 5 रन चाहिए पर ओवर में, 40 बचे 200 रन बन जाएगा। ये तो आसान क्वेश्चन था। बढ़े आगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न और फाइनल प्रश्न की बात करें, कल से नया टाइप शुरू करेंगे। आइए देखिए क्या कह रहा है प्रश्न। कह रहा है पहले 3 मैच में सुमित द्वारा बनाए गए औसत रन 122 थे। चौथे मैच में उसने कुछ रन बनाए जिससे अब उसके औसत रन 130 हो गए। तो देखिएगा 3 मैच में कितना रन बनाया पहले ही समझिए। 3 मैच में 122 का एवरेज था, तो 3 गुने 122, 3 गुने 100, 300 और 22 तिया 66, 366 रन बनाए उसने, ठीक है ना। चौथे मैच में कुछ रन बनाए और औसत हो गया 130, ठीक है ना। तो 4 मैच में उसने कितना रन बनाया, 3 मैच का समझ में आ गया। 4 मैच की अगर बात की जाए तो 4 गुने औसत हो गया 130, 130 गुने 4, 13 चक 52, 520 रन, 13 चक 52, 520 रन। तो यहाँ से 4 मैच में 3 मैच घटा दीजिए, तो फोर्थ मैच में उसने कितना रन बनाया, यहाँ ये समझ में आ जाएगा कि उसने चौथे मैच में कितना बनाया। तो चौथे मैच में 13 चक 52, ठीक तो है, 13 12 तिया 36, 2 तिया 6, तो भाई इधर हो जाएगा 120 और उधर हो जाएगा 70, 34, 34 ना, 34 20 154 रन बनाया उसने, क्योंकि 366 में अगर 154 जोड़ते हैं तो 66 60 70, 6 4 10, हाथ मेरा 1 7 6 4 10, 6 5 11 1 12, हाँ ठीक है। 66 4 70 70 50 20 420 520, चौथे मैच में उसने 154 रन बनाया। अब क्या कह रहे हैं,
कि 5वें मैच में उसने चौथे मैच की तुलना में 14 रन कम बनाया, यानी 5th मैच में उसने कितना बनाया होगा ये भी देख लीजिए। कह रहा है 5वें मैच में उसने चौथे मैच की तुलना में 14 रन कम बनाया, तो 154 में 14 घटा दीजिए, यानी 5वें मैच में उसने 140 रन बनाया होगा। तो सवाल क्या कह रहा है, सुमित द्वारा और 14 रन कम बनाए, अब उसके अंतिम 4 मैचों का औसत जो है वो 164 है, ठीक है ना। लास्ट 4 मैच का कुल रन कितना है, क्योंकि 4 मैच का औसत कह रहा है 164 है। लास्ट 4 मैच का टोटल देखिए, तो 4 गुने 164, 16 चक 64, 600, 16 चक 64, 640 और 4 चक 16, 40 16 4 656, 16 चक 64, 640 तो वैसे ही हो गया, और 4 चक 16, 40 और 16 656। लास्ट 4 मैच में उसने 656 बनाए। सुमित द्वारा पहले मैच में बनाए गए रन, लास्ट 4 मैच मतलब क्या हो रहा है, कह रहा है सुमित, अब उसके अंतिम 4 मैचों का औसत 164 हो जाता है। सुमित द्वारा पहले मैच में बनाए गए रन, ये 3 मैच में 366, 4 मैच में 520, 5वें मैच में उसने 140 बना दिया। लास्ट लास्ट कितना, अंतिम 4 मैच, ये अंतिम वाला 4 मैच था। अंतिम 4 मैच का टोटल 100 सॉरी 6 तक 40 4 तक 16 656 रन। अब आपसे क्या पूछ रहा है, पांचवा चौथा मैच में 154, पांचवा मैच में 140, पांचवा चौथा पचमा तो हो गया। ये गड़बड़ कैसे होगा, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, सवाल थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं लग रहा है। ये सब तो ठीक है। 5 मैच सेकेंड थर्ड में, अच्छा इसमें ऐसे कर सकते हैं, अंतिम 4 मैच का मतलब हुआ अ, चौथा पचमा तीसरा दूसरा, ठीक है ना, यानी अंतिम 4 मैच, अंतिम 4 मैच का टोटल है 656। तो 4 मैच में अगर हम लोग 4 मैच में कौन घटेगा, अंतिम 4 मैच का मतलब कौन सा हुआ, अंतिम 4 मैच का मतलब हुआ सेकेंड मैच, थर्ड मैच, फोर्थ मैच और फिफ्थ मैच। अगर इसमें, ठीक है ना, अगर इसमें हम फोर्थ और फिफ्थ को घटा दे, फोर्थ और फिफ्थ दिया हुआ है ना, तो सेकेंड और प्लस थर्ड मैच में उसने कितना रन बनाया होगा ये हमको पता चल जाएगा पहले। सेकेंड और थर्ड में उसने कितना बनाया होगा ये पता चले। अंतिम 4 मैच का मतलब क्या हुआ, पहला छोड़कर दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, क्योंकि 5 ही मैच का चर्चा हुआ। तो 656 में आप फोर्थ और फिफ्थ को घटा दीजिए, यानी 154 और 140 को घटा दीजिए, यानी 656 में आप घटा दीजिए 150 150 300, 300 में 4 304 और 10 294 घटाइएगा, 294 घटाइएगा। तो सेकेंड और थर्ड मैच में 6 में से 4 गया तो 2, 6 में से 4 गया तो 2, 15 में से 9 गया तो 6, 6 में से 4 गया तो 2, 15 में से 9, हाँ 15 में से 9 गया तो 6, और 5 में से 2 गया तो 3, यानी उसने सेकेंड और थर्ड मैच मिलाकर 362 रन बनाया। अब क्या करिए, अब क्या करिए कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में अगर हम सेकेंड और थर्ड को घटा दें, सेकेंड प्लस थर्ड को घटा देंगे, देखिए फर्स्ट 3 मैच यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड में उसने कुल 366 रन बनाए थे, और उसमें हम फर्स्ट और सेकेंड को घटा देंगे, सेकेंड और थर्ड को, सेकेंड प्लस थर्ड में उसने कुल 362 रन बनाए थे, तो फर्स्ट मैच का नहीं निकल जाएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड में सेकेंड थर्ड घटा देंगे तो फर्स्ट ही का बचेगा ना। फर्स्ट में उसने मात्र 4 रन बनाए होंगे, ऑप्शन में डी उपलब्ध है। हाँ बड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था जी, लेकिन बहुत अच्छा था।
बहुत अच्छा था, बहुत शानदार प्रश्न था। उम्मीद है कि बहुत आप लोगों को अच्छा लगा होगा और ये सीरीज हम बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तैयार रहिएगा, कमर कस के तैयार रहिएगा। जिस दिन भी ये क्लास होगा, जिस जिस दिन होगा, क्योंकि पर डे तो पॉसिबल नहीं है, और अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो पर डे कर देंगे। कम से कम 2 घंटा प्लस का ये क्लास होगा भाई। हम जब इस सीरीज को लेकर आएंगे तो 2 आवर प्लस, 2 घंटा प्लस कंटिन्यू क्लास लेंगे, 2, ढाई, 3, जब तक कहते हैं ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और ये सीरीज बहुत जल्द है, कमिंग सून है। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि पहला चैप्टर हम उठाएंगे एलसीएम और एचसीएफ से, और एकदम जीरो लेवल से। कहते हैं ना, गधा भी एक बार घुस जाएगा ना हमारे बैच में, खुश होकर मुस्कुराते हुए जाएगा कि हाँ भाई राहुल सर ने पढ़ाया है। ठीक है, और ये सेशन बहुत शानदार होने वाला है, बहुत मजेदार होने वाला है। इसकी एक प्लेलिस्ट बना देंगे, इसका पैनल पीपीटी हम आपको एप्लीकेशन के जल्दी से, ठीक है, जल्दी से पहले प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। और पहला प्रश्न क्या कह रहा है, आइए देखिए। पहला प्रश्न कह रहा है कि एक लड़का है जिसका नाम है जॉन। क्या है माय डियर? कह रहा है एक लड़का है जिसका नाम है जॉन। जॉन 20 रुपए प्रति किलोग्राम, नहीं 20 किलोग्राम गेहूं 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, और 30 किलोग्राम गेहूं 50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है। तो गेहूं का औसत मूल्य, मतलब सभी गेहूं का औसत मूल्य, मतलब 2 तरह का गेहूं जॉन ने खरीदा, पहला गेहूं और दूसरा गेहूं। पहला जो है वो 20 केजी खरीदा, और दूसरा जो है उसने 30 केजी खरीदा। ठीक है ना, 30 केजी खरीदा। और देखिए ये क्या है भाई, ये वजन है। हम आपको एक शॉर्टकट मेथड बताएंगे कि आप अगर कम समय में निकालना चाहते हैं तो इधर भी 1 जीरो काट दीजिए, इधर भी 1 जीरो, यानी इधर 2 केजी और इधर 3 केजी। मूल्य की बात करें कि ये जो 20 किलो वाला जो है वो 30 रुपए प्रति किलोग्राम के दर से खरीदा था, और 30 किलो जो है वो 50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा था। आपसे क्या पूछ रहा है, उसका औसत मूल्य क्या होगा, औसत मूल्य पूछ रहा है। तो देखिए 30 रुपए किलो वाला 2 केजी, क्योंकि था तो 20 केजी और 30 केजी, तो हमने क्या किया, एक एक जीरो दोनों तरफ से काट दिया। तो 20 और 30 जो बन गया वो 2 और 3 बन गया। 20 और 30 क्या हो गया, 2 और 3 हो गया। तो 2 वाला 30 रुपए केजी वाला 2 केजी, तो 30 दूनी 60, अब प्लस 50 रुपया वाला 3 किलो, तो 50 दिया 150, और इधर 2 किलो और इधर 3 किलो, 2 3 5, 60 50 210, 210 में 4 पचे 20, 42 रुपीज प्रति किलोग्राम। क्योंकि औसत का औसत मतलब फॉर्मूला होता है संख्याओं का योग्य बटे कुल संख्या। मतलब हमने कुछ नहीं किया, जहां 20 केजी और 30 केजी था वहां एक एक जीरो काटकर 2 किलो और 3 किलो कर दिए। तो 30 वाला 2 किलो 60 रुपया, 50 वाला 3 किलो 150 रुपया, 60 50 210 रुपया, और 210 रुपया में इधर 2 किलो इधर 3 किलो, तो 5 केजी। तो औसत बराबर संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, 210 में 5 से हमने भाग दे दिया, यानी हमारा जो उत्तर आएगा वो 42 रुपीज पर केजी होगा। जब हम इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 42 बार में कटेगा, यानी औसत मूल्य कितना। एक की नहीं, प्रश्न को पूछिए। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट गलत उत्तर देख चुके हैं, ठीक है ना। आगे बढ़े, चलिए अगला प्रश्न करें हम लोग, बोलिए अगला प्रश्न करें। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का इस बार गलत हुआ है भाई, बहुत सारे स्टूडेंट ने गलत उत्तर किया है, लेकिन फाइनली उन उत्तर जो होगा वो होगा 42 रुपए प्रति किलोग्राम। यानी ये जो वजन है 20 केजी 30 केजी, इसमें आप एक एक जीरो काट कर भी, शॉर्टकट में 5 से भी काट सकते थे, शॉर्टकट पड़ा कि एक एक जीरो काट दिए। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको और अच्छे ढंग से समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने ये सीखा कि रेशियो में वजन को हम काट सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर है, आइए बनाइएगा जरा फटाफट। प्रश्न कह रहा है कि एक बल्लेबाज का 20 मैचों, 20 ऐसे हिंदी में लिखा गया, नॉर्मली लिखना चाहिए था, 20 मैचों में औसत रन स्कोर जो है वो 15 है, और 25 अन्य मैचों में औसत स्कोर जो है वो 24 है। देखिए 2 बार मैच खेला, पहले में उसने 20 मैच खेला, दूसरे बार में उसने 25 मैच खेला। तो मैच का रेशियो काट सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं 5 चक 20 और 5 पच्चे 25, ये मैचों की संख्या है। पहले में 20 मैच और दूसरे में 25 मैच किया, तो 5 से काटे तो 4 हो गया। रन की बात करें तो औसतन पहले 20 मैचों में औसतन रन संख्या थी 15 रन, और अगले 25 मैचों में औसत रन संख्या थी 24 रन। तो सवाल कह रहा है कि सभी 45 मैचों में उसका औसत, मतलब पूरे सभी मैचों का औसत। देखिए 45 अब रहा कहां, 20 को 5 से काटे तो 4 बार में या 5 बार में, तो औसत बराबर संख्याओं का योग। एक मैच में 15 रन मारा तो 4 मैच में, क्योंकि अब 20 के जगह काट के 4 हो गया, तो 15 चक 60,
अब प्लस 24 बचे 120, इधर 4 मैच और इधर 5 मैच, तो 5 4 9 मैच, तो 20 और 60 180, 180 में 9 से भाग देंगे, औसतन हो जाएगा 20 रन प्रति मैच। बताइए, यानी औसत कितना हो गया? 20 रन प्रति मैच, और ये ऑप्शन नंबर बी में उपलब्ध है। एक बार सब लोग बताइएगा कि समझ में आ रहा है, एक बार यस या नो में जवाब दीजिए, और वीडियो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ये लेक्चर, ये क्लास आपके सभी दोस्तों के पास, आपके सभी भाइयों के पास पहुंच सके। बोलिएगा, आई बात समझ में? बोलिए, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़े। सब लोग एक बार यस या नो में जवाब दीजिए, समझ में आ रहा है? सवाल बहुत बढ़िया है, बहुत बेहतरीन है, बस आपको समझ में भी आना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके स्क्रीन पे हमने रखा है, वो सवाल कुछ इस तरीके से है कि छात्रों के 3 समूहों का औसत आयु क्रमशः 18, 20 और 22, मतलब मान लीजिए 3 ग्रुप में स्टूडेंट है। पहले ग्रुप में जो स्टूडेंट है वो 18 साल के हैं, दूसरे ग्रुप में जो स्टूडेंट है वो 20 साल के, तीसरे ग्रुप में जो स्टूडेंट है वो 22 साल के। कह रहा है यदि इन 3 समूहों में छात्रों की संख्या, मान रेशियो भी दिया हुआ है छात्रों की संख्या का 2 3 5 के अनुपात में, तो कुल औसत ज्ञात करिए। 3 ग्रुप है, मान लीजिए पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप और तीसरा ग्रुप। अब देखिएगा, पहला में दो छात्रों की संख्या 2 3 5 के अनुपात में, पहला ग्रुप में जो स्टूडेंट है वो 18 वर्ष के हैं, दूसरे ग्रुप वाले स्टूडेंट जो है वो 20 वर्ष के हैं, और अगले अगले ग्रुप वाले स्टूडेंट जो है वो 22 वर्ष के हैं। तो प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है तीनों समूहों के छात्रों की संख्या 2 3 5 के अनुपात में, तो कुल औसत आपको फाइंड आउट करना है, कुल औसत आपको फाइंड आउट करना है। तो औसत बराबर 18 साल के 2 स्टूडेंट है तो 18 दूनी 36, 20 साल के 3 स्टूडेंट है तो 20 तिया 60, 22 साल के 5 स्टूडेंट है तो 22 पचे 110, और डिवाइडेड बाय 5 3 8 2, 10 स्टूडेंट हुए ना रेशियो में, 5 3 8 2 10, तो औसत बराबर संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। 110 में 60 जोड़ेंगे तो 170, और 70 30 206 बटे 10, यानी औसत होगा 20.6 का, 20.6 का औसत होगा, पूरी कक्षा का औसत 20.6 होगा। क्लियर है सबको? डाउट समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये बहुत ही बेहतरीन क्लास हम आपके लिए आज लेकर आए हैं। अच्छा, एक आवश्यक सूचना आप लोगों के लिए है, और बड़ा ही जरूरी सूचना है देना। हाँ, मन तो आज ही से इस सीरीज को शुरू करने का था, लेकिन मुझे लगा कि ना, बिना बताए शुरू करेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी भीड़ जो है जितनी होनी चाहिए, जितना उम्मीद आप लोगों से है, हम एक सीरीज शुरू, ये 101 ट्रिक वाला रुकेगा नहीं, ये अल्टरनेट होते रहेगा। ये जो 101 ट्रिक की जो सीरीज है, ये रुकेगा नहीं, ये एक दिन ये होगा, एक दिन ये होगा, एक दिन ये हमने 30 डेज की सीरीज शुरू की है। इस सीरीज की खासियत सुनिएगा, इसमें हम रात में 9 बजे नहीं, हम 8 बजे ही लाइव आएंगे। कल ये सीरीज का पहला दिन है, रात में 8 बजे, एक दिन में एक चैप्टर पढ़ाएंगे। 8 बजे लाइव आएंगे, लगभग 10 साढ़े 10 बजे तक लगातार कम से कम 2 घंटे का ये सेशन होगा। रात में हम 8 बजे लाइव आएंगे, एकदम आप ही इसी चैनल ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर, और रात में 10 बजे तक, यानी नॉन स्टॉप हम आपको कम से कम 2 घंटा पढ़ाएंगे। 2 से ज्यादा अगर मेरा मन करे तो हम ज्यादा भी पढ़ा सकते हैं। और कल पहला दिन है, और बहुत ही शानदार चैप्टर एलसीएम और एचसीएफ, हर चैप्टर को एकदम कहते हैं ना जीरो से उठाएंगे, एकदम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक लेकर चलेंगे। और कंप्लीट मैथ पहला दिन है, यहां देखिए हर दिन डे चेंज होगा, डे 1 डे 2 डे 3, बेसिक टू एडवांस। गधा से गधा, आपको नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं गधा से गधा विद्यार्थी भी अगर एक बार इस सीरीज को पढ़ लेगा ना, देखिए 30 डेज सीरीज है ये, कल रात 8 बजे इसका पहली क्लास होगी, ठीक है। यही बैनर लगा हुआ रहेगा, यही थंबनेल लगा हुआ रहेगा। आप लोग कल रात 8 बजे तैयार रहिएगा, हम पढ़ाएंगे लगभग 2 से 2.5 घंटे तक लगातार पढ़ाएंगे एलसीएम और एचसीएफ, एकदम 0 टू एडवांस लेवल, पहले बेसिक, उसके बाद क्वेश्चन आंसर, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। 2 ढाई 3 घंटे में तो निचोड़ के रख देंगे पूरा एलसीएम। सब लोग तैयार रहिएगा। हाँ, यूट्यूब पे ही होगा, कोई पेड बैच नहीं है, ये फ्री बैच है, समझिएगा। कंप्लीट मैथ्स का ये फ्री बैच है, 30 डेज की सीरीज है, 30 दिन में 30 चैप्टर, एक दिन में 2 से 2.5 घंटे का। ये जैसे कल हम रात में 8 बजे शुरू करेंगे ना, यहाँ देखिए 8 बजे शुरू करेंगे, तो मुझे लगता है 10 बजे के बाद ही ये क्लास खत्म होगा। तो आप लोगों का साथ बस चाहिए, आप लोगों का सहयोग चाहिए,
और हमें उम्मीद है कि इस सीरीज में आप लोग जुड़ेंगे। ठीक है, सब लोग एक बार ओके कर दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए और कह दीजिए सर बिल्कुल 8 बजे तैयार रहेंगे। चलिए एक और बेहतरीन प्रश्न, सब लोग तैयार रहेंगे? ओके ओके ओके। चलिए एक और बेहतरीन सवाल, आइए। पहला प्रश्न कह रहा है 150 विद्यार्थियों यानी लड़का और लड़की की कक्षा में 60 लड़कियां। अब देखिए टोटल 150 स्टूडेंट्स हैं। माय डियर समझिएगा इस चीज को, बहुत बढ़िया सवाल है ये। 150 स्टूडेंट्स हैं और इन 150 विद्यार्थियों में गर्ल्स कितनी हैं? गर्ल्स की संख्या दिया हुआ है 60 लड़कियां हैं। ऑब्वियसली अगर लड़कियों की संख्या 60 है तो बॉयज कितने होंगे? 90 होंगे, तभी ना 60 और 90 मिलकर 150 आएगा। आप इसको काट सकते हैं, 30 दूनी 60 और 30 तिया 90, ये जनसंख्या है। अब कह रहा है कि लड़कों का औसत वजन, ठीक है ना, लड़कों का औसत वजन जो है वो 52 केजी है भाई, और लड़कियों का औसत वजन 48 केजी है। ठीक है, ये जनसंख्या है और ये वजन है। ठीक है, ये क्या है भाई? वजन है, वेट है। तो लड़कों का औसत वजन 52 केजी, लड़कियों का औसत वजन, तो पूरी कक्षा का औसत वजन क्या होगा? पूरी कक्षा का औसत वजन, यही पूछ रहा है ना कि पूरी कक्षा का औसत वजन क्या होगा। देखिए बहुत ही आसान तरीके से हम करेंगे, कहेंगे सर लड़कियों की संख्या 2 बची, रेशियो में 2, तो 48 लड़कियों का वजन है, 48 गुने 2, लड़कों का वजन 52 है और लड़कों का रेशियो में वैल्यू है 3, टोटल 2 लड़की 3 लड़का रेशियो में हो जाएगा 5। 48 दूनी 96 प्लस 50 तिया 150, 2 तिया 6, 156/5, तो 6 6 12 के 2 हाथ में रहा 1, 6 6 12 के 2 हाथ में रहा 1, और 9 5 14 1 15 हाथ में रहा 1, यानी 252। 50 पचे 250, 5 चक 20, 50.2, सॉरी 50.4। तो औसत वजन पूरी कक्षा का कितना होगा? 50.4। बोलिए माय डियर, क्लियर है? कल आप लोगों को 9 बजे नहीं, रात में 8 बजे हमारा इंतजार करना होगा, और पूरे 2 से ढाई घंटे का मैराथन, और एक ही चैप्टर, मतलब एक क्लास में एक चैप्टर खत्म होगा हमारा। 30 दिन की सीरीज है, 30 दिन में पूरा मैथ पढ़ा देंगे, एप्लीकेशन पर, वेबसाइट पर, ये तो चल ही रहा है। पर जब तक हम आपको यूट्यूब पर नहीं आपको एक बेस्ट कॉन्सेप्ट देंगे, फिर आपको पता कैसे चलेगा कि राहुल सर का रामबाण होता क्या है, राहुल सर पढ़ाते कैसे, उनकी क्वालिटी क्या है। तो 30 डेज 30 सीरीज। अच्छा, ये 101 ट्रिक वाली सीरीज खत्म नहीं होगी, ऐसा नहीं कि अब उसको शुरू करेंगे तो इसको बंद। 4 दिन उसको पढ़ाएंगे, 3 दिन इसको पढ़ाएंगे, एकदम कंटिन्यू चलते रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 5वें नंबर प्रश्न की बात करें। 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है यदि 40 सेब का औसत भार 33 किलोग्राम और 32 सेब का औसत भार 60 किलोग्राम है, तो सभी सेबों का औसत भार कितना होगा? देखिए सिंपल है, दो तरह का सेब है, पहला सेब, ठीक है ना, दो तरह के सेब की बात कर रहा है, पहला और दूसरा। पहला तरफ जो है वो 40 सेब है, पहले तरफ कितना सेब है? 40 सेब है, और दूसरे तरफ जो है वो 32 सेब है। तो 40 सेब का, देखिए ये सेब की संख्या है, और वजन की बात करें तो कह रहे हैं 40 सेबों का औसत भार जो है वो 33 किलोग्राम है। औसत मतलब प्रत्येक की 33 किलोग्राम, एक सेब हो सकता है कभी 33 का। चलिए 32 सेबों का औसत भार 60 किलोग्राम है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम काटेंगे, 8 पचे 40 और 8 चक 32, जो 40 और 32 था इसको औसत में 5 और 4 कर दिया, मतलब रेशियो में। तो कह रहा है सभी सेबों का औसत मतलब सबका औसत वजन क्या होगा टोटल का? तो औसत बराबर संख्या होगा 33 गुने 5 करेंगे पहला में, क्योंकि 5 सेब है 33 किलो का, हालांकि पॉसिबल नहीं है। 60 गुने 4 करेंगे, क्योंकि 60 गुने 4 है, डिवाइडेड बाई इधर 5 और इधर 4, औसत मतलब डिवाइडेड बाई कुल संख्या। तो 33 गुने 5 जो होता है वो 165 होगा, 6 चक 24 240 होगा, एंड डिवाइडेड बाई 9 होगा। 165 और 240, 400 प्लस 5, 405/9, तो 9 चक 36, 9 चक 36, 4 5 9 5 45, 45 केजी होगा एवरेज। औसत भार कितना होगा? 45 केजी, 45 किलोग्राम होगा जी। देखो ये जो आप लोग एक दूसरे से कमेंट बाजी कर रहे हो, ठीक है, इससे अच्छा है कि एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिए ना,
क्योंकि कल से हम तो आपको 30 डेज की सीरीज दे रहे हैं यूट्यूब पे, और वो भी बेसिक से। वही स्टूडेंट पढ़ने आएंगे उस सीरीज को जिनको बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ना है, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि हम एकदम शुरुआत 0 लेवल से करेंगे कल वाली सीरीज में। एवरेज पहले मतलब एलसीएम एच से पहले बेसिक से पढ़ेंगे, तब जाकर लेवल धीरे 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 हम उसको लेवल प्रोवाइड करेंगे। मतलब 2 घंटे में पूरा डाउट क्लियर कर देंगे हम एलसीएम एच का, कोई डाउट रहेगा नहीं, कोई कहते हैं ना कोई कसर बाकी नहीं रहेगा आप लोगों को। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है एक फल विक्रेता के पास 10 किलोग्राम सेव और 5 किलोग्राम अंगूर है। 1 किलोग्राम सेव का दाम 94 रुपया 50 पैसा और 1 किलोग्राम अंगूर का दाम 105 रुपया है। उसने सारे सेव फल बेच दिए तो फल विक्रेता को प्राप्त औसत राशि, मतलब एवरेज मूल्य पूछ रहा है। देखिएगा कि सेब और अंगूर की चर्चा हो रही है, सेब और अंगूर की चर्चा हो रही है, ठीक है ना। सेब और अंगूर की चर्चा हो रही है। सेब है 10 किलोग्राम और अंगूर है 5 किलोग्राम। काटिए ना भाई, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी रेशियो जो हो गया वजन का, वो वजन का रेशियो हो गया 2 और 1। मूल्य की बात करें तो सेब का जो रेट है वो 94 रुपया 50 पैसा, अभी तो 250 से नीचे नहीं मिलेगा, और अंगूर तो मिलेगा ही नहीं। अंगूर का मूल्य है 105 रुपये प्रति किलोग्राम। तो आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि उसने सारे फल बेच दिए तो उसका औसत, वही पूछ रहा है औसत मूल्य क्या होगा। तो औसत बराबर क्या फॉर्मूला होता है, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। 94 रुपया 50 पैसा के हिसाब से 2 केजी सेब, क्योंकि रेशियो 2 में आया, इधर 1 आया। 105 रुपए के हिसाब से 1 केजी सेब, इधर 2 और इधर 1, टोटल 3। तो ये 94 दूनी हो जाएगा 90 दूनी 180 और 189 हो जाएगा। 189 प्लस 105 बटे में 3, 89 5 194, 294 बटे 3 करेंगे तो 9 तिया 27, 3 या 98 रुपये प्रति किलोग्राम औसतन मूल्य होगा 98 रुपीज पर केजी। आपके प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो कहेंगे सर बी नंबर ऑप्शन होगा। क्लियर हैं आप लोग? जितना आप लोग कमेंटबाजी में समय दे रहे हो ना, इतना अगर आप स्क्रीन पर पढ़ने पर समय देते तो फिर कहाँ से कहाँ चले जाते आप लोग। ₹98 पर किलोग्राम एवरेज मूल्य होगा, औसत मूल्य है, ठीक है ना। पूरे सभी फलों का बिक्री मूल्य का ये जो कही, क्योंकि प्रॉफिट लॉस पर तो चर्चा हुआ नहीं है ऐसा कि इतना लाभ हुआ उतना हानि हुआ। चलिए देखिए, आज से ये बैच शुरू है 10 जुलाई, यानी कल से ही शुरू है, कल डेमो हुआ था, ट्रिकी मैथ ब्रह्मास्त्र 2.0। और इस बैच के अंदर ये वाली जो किताब जो हमारा रामबाण है, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका है। आप लोग हमारे एप्लीकेशन ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल पर जाकर 1 सप्ताह का डेमो क्लास देख सकते हैं कि कैसा पढ़ाते हैं, तब जाकर आप बैच परचेज करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इस बैच के अंदर ये वाला बुक कंप्लीट कराया जाएगा, एक-एक क्वेश्चन, और फुल्ली लाइव बैच है। कल से, आज से ही शुरू हुआ है, आज पहला क्लास हुआ है, कल डेमो हुआ था, और बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी इसके अंदर जुड़ चुके हैं। लिमिट शीट है, वेट नहीं करिए, अगर आपको इस बैच के साथ जुड़ना है तो आंख बंद करके जुड़िए, ठीक है ना। और बैच ऑलरेडी शुरू है, एकदम आंख बंद करके जाइए और स्टार्ट करिए इसको, ठीक है। लाइव क्लास है, रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं बाद में, नोट्स पीपीटी सब कुछ। अभी जो है 50% डिस्काउंट भी चल रहा है, और उसके लिए आपको ये वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। प्ले स्टोर में सर्च करिए ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, ठीक है ना। लाखों बच्चों ने ऐप को इंस्टॉल कर रखा है, तो फिर आप काहे पीछे रहेंगे, लगभग 1.5 लाख बच्चों ने ऐप को इंस्टॉल किया है। चलिए आइए, एक बेहतर ट्रिक, एक बेहतर कॉन्सेप्ट हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं, ठीक है ना। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, क्या कह रहा है प्रश्न, देखिएगा। प्रश्न है बेईमान दुकानदार से संबंधित प्रश्न है। पहला सवाल आप स्क्रीन पर आ चुका है, और बिल्कुल भी बिना देर किए उत्तर कर दीजिए। है उम्मीद, या हमसे ही उम्मीद रखेंगे आप लोग। चलिए क्या कह रहा है पहला प्रश्न, आइए देखिए। कह रहा है एक बेईमान व्यापारी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। कोई बेईमान व्यापारी है, कोई बेईमान दुकानदार है, वो कहता है कि जितना में खरीदे हैं हम तुमको उतना में दे देंगे। ये चीज कभी संभव ही नहीं है कि जितना में आदमी खरीदे उतना में दे दे आपको, ये पॉसिबल नहीं है, असंभव चीज है। अगर दे भी रहा है तो कहीं ना कहीं वो या तो डी ग्रेड माल दे देगा,
या तो वो वजन कम देगा, या तो उसके अंदर कुछ मिलाकर दे देगा, मिलावटी दे देगा। मतलब प्रॉफिट तो चाहिए, क्योंकि बिजनेसमैन का काम ही है प्रॉफिट, ठीक है। एक व्यापारी अगर प्रॉफिट नहीं लेगा तो फिर हम और आप लेकर क्या करेंगे। तो कह रहे हैं एक बेईमान व्यापारी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के जगह, 1 किलोग्राम का मतलब हुआ 1000 ग्राम, यानी 1000 ग्राम के जगह वो मात्र 950 ग्राम ही वजन तौलता है। मतलब वो कह रहा है कि हमें जितना में खरीदे उतना में दे देंगे। आदमी संतुष्ट भी है कि चलो देता ही होगा, परंतु 1 किलो में देने, मतलब 1 किलो यानी 1000 ग्राम की जगह वो मात्र 950 ग्राम का आपको देता है। तो उसको प्रॉफिट कितना होगा। देखिए रुपया में तो प्रॉफिट नहीं चला पता, लेकिन ग्राम में तो पता चला गया ना, 1000 ग्राम की जगह 950 ग्राम दिया तो 50 ग्राम का लाभ मिला। लेकिन उसको पूछ रहा है कि प्रतिशत प्रॉफिट यानी प्रतिशत लाभ कितने का हुआ। तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। जब लाभ हो तो क्रय मूल्य छोटा, याद रखिएगा, कॉपी में नोट करिए कि जब लाभ हो तो क्रय मूल्य छोटा, जब हानि हो तो क्रय मूल्य बड़ा। तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कौन सा होगा, छोटा वाला, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है ना। तो 950, 0 से 0, 19 पचे 95। तो आपका उत्तर आएगा 100 बटे 19, 19 पचे 95, 19 तिया 57, यानी वही 5.26%। ये आपका बटा में आएगा 100 बटे 19, प्रतिशत में आएगा 5 दशमलव, कोई और बचा ही नहीं है, 5.26, यानी उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 5.26% का लाभ। बहुत बढ़िया, आप लोगों का कमेंट मैं देख रहा हूं, बहुत खुशी हो रही है। बस इसी तरीके से आप उत्तर देते चलिए, चीजों को सीखते चलिए, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार दोबारा रिवीजन जरूर करिए, क्योंकि ये 101 ट्रिक की सीरीज है। कल से हम 8 बजे से भले ही एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, 30 डेज सीरीज, परंतु उसका इस सीरीज के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि 4 दिन हम वो वाला सीरीज करवाएंगे और 3 दिन ये वाला सीरीज कराएंगे। तो एकदम प्रॉपर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और बेहतरीन सा, वो सीरीज रहेगा चैप्टर वाइज, ये सीरीज है ट्रिक वाइज, 101 ट्रिक करवा रहे हैं। तो दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है, और दोनों की जरूरत है आपको। एक फल विक्रेता लागत मूल्य पर 5% की हानि पर सेब बेचता है, लेकिन वास्तविक वजन से 20% कम वजन का उपयोग करता है। देखिए, एक फल विक्रेता लागत मूल्य पर, मान लीजिए कि उसकी लागत मूल्य होगी 100%, ठीक है ना, और वो 5% पर सेब बेचता है, यानी सिंपल बात है, 100 वाला वो कह रहा है कि हम 95 में ही दे देंगे, पॉसिबल नहीं है। लेकिन वास्तविक वजन से 20% कम वजन का प्रयोग, यानी 100 के जगह वो 80 ही देता है। समझिए, खरीद कर लाया वो 100 में, बेच रहा है वो 95 में, सब खुश, एकदम माहौल एकदम गर्म कि भाई वाह, ऐसा समाज सेवक होना चाहिए, 100 का सामान, ऐसा व्यापारी होना चाहिए कि 100 रुपया में खरीद के ला रहा है और हम लोगों को 95 रुपए में दे। यहाँ पता कहाँ है कि 95 में दे तो रहा है, परंतु 100 के जगह वो 80% ही तौलता है। यानी सिंपल बात है कि अब आप समझिए कि लाया उसने 100 में, दिया आपको 95 में, लेकिन वजन के रूप में आपको 80% दिया। कह रहा है एक फल विक्रेता लागत मूल्य पर 5% की हानि पर सेब बेचता है, 100 वाला सामान वो 95 में ही दे रहा है, लेकिन जब आप लेने जाते हैं तो कह रहा है वास्तविक वजन से 20% कम, यानी आपके हाथ में थमाता है 80%। 20% कम यानी 100 में 20 घटे 80%। तो आपको दिया 80 और आपको दिया कितने रुपए में, 95 पर, तो उसको लाभ हो गया ना भाई, उसको लाभ हो गया ना, 80 के जगह 95, 100 में लाया था, आपको दिया 80%, कहा कि 100 दे रहे हैं लेकिन दिया 80, नहीं कहा कि 95 दे रहे हैं, 5% कम करके दे रहे हैं, 95 में दे रहे हैं, लेकिन वो आपको सामान थमाया 80 का, ठीक है ना। तो लाभ हो गया 15% का, ये सीधे सीधे लिखिए 15 का। अब आपको डायरेक्ट लाभ नहीं निकाल सकते हैं अगर 100 से तुलना नहीं हो तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100, और जब लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य छोटा, छोटा 80 होगा, 80 छोटा है ना। तो अब आप समझिएगा 20 चक 80, 20 पचे 100, 15 पचे 75 बटे 4, 18 चक 72, 18.75% का लाभ। एक बार फिर से आप लोग कमेंट करके बोलिएगा कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक बार फिर से देखिए, सवाल बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। एक फल विक्रेता लागत मूल्य पर 5% की हानि पर सेब बेचता है, मतलब उसने खरीदा 100% में, अब पूरा मोहल्ला में, पूरा गांव में ढिंडोरा पीट दिया कि हम लाए हैं 100 में और तुम लोग को दे देंगे 95 में। पूरा गांव उमड़ गया, कहा वाह, 100 वाला सामान 95 में मिल रहा है। लेकिन जब बटखारा तौलता है तो तौलते समय जहां उसको 100% देना चाहिए था, वो 80% ही सामान दिया। आपको क्या लग रहा था कि 95% में दे रहा है, और दे दिया 20% कम। क्या कह रहे हैं, 20% कम वजन का उपयोग करता है, यानी 20% कम तौलता है। यानी आपको दिया कितना, 80 का, पैसा कितना का लिया, 95 का, तो 15% का लाभ हुआ ना बाबू। तो कितना परसेंट लाभ हुआ, 18.75। गणित हो गया मक्खन, गणित
हो गया मक्खन। इससे बढ़िया कोई कॉन्सेप्ट है भाई? ये नहीं समझे तो समझिए कुछ नहीं समझे। ठीक है, अगला प्रश्न, एक बेईमान व्यापारी, ठीक है, एक बेईमान व्यापारी अपने माल पर 50% अधिक मूल्य अंकित करता है। यानी सिंपल बात है, माल का यानी सामान का क्रय मूल्य होगा 100%, वो 50% अधिक अंकित मूल्य करना मतलब वो अंकित कर रहा है 150, फिर उसे अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और वह इससे अच्छा वटखारा का भी हो रहा है। चलिए अब आइए, यहां लिखिए SI नहीं CP कोस्ट प्राइस, और इधर लिखिए एसपी सेलिंग प्राइस, क्योंकि यहाँ रेट वेट सब कुछ का खेल हो रहा है भाई, यहाँ रेट वेट और सब कुछ का खेल हो रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए, कह रहा है एक बेईमान व्यापारी अपने माल पर 50% अधिक अंकित मूल्य कर रहा है, यानी खरीद रहा है 100 रुपया में और लिख रहा है कि हम बेचेंगे कितना में, 50% अधिक यानी 150 में। अब कह रहा है कि फिर उसे अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। अंकित मूल्य पर 20% की छूट, यानी वो कह रहा है कि हम 100 वाला सामान 20% छोड़ देंगे, यानी 80 में देंगे। समझिए ना सवाल का लैंग्वेज टोन, समझिए भाई क्या कह रहा है वो, कि अंकित मूल्य पर 20, पहले क्या कर रहा है, एक बेईमान व्यापारी अपने माल पर 50% अधिक अंकित करता है। 100 वाला 100 150 में लिखा, खरीदा 100 में, बोला 150 में बेचेंगे। सब आदमी समझाया कि ना ना गलती हो रहा है, तो फिर कहा उससे, फिर उसके अंकित मूल्य पर 20%, कहा ठीक है 20% छोड़ देंगे, यानी 100 वाला सामान बोला जाओ 80 में दे देंगे। ठीक है, अब कह रहा है इसके अतिरिक्त वह एक दोषपूर्ण तराजू का, मतलब ऐसा बटखारा तराजू का यूज करता है जो गलत बाट बताता हो। हुआ 1 किलो का, हुआ 900 ग्राम, कहा हो गया 1 किलो। तो कह रहा है कि ऐसा बटखारा का उपयोग करता है जो 900 ग्राम के लिए 1 किलोग्राम दिखाता है, यानी वो देता है, बेचता है 1000 ग्राम, लेकिन होता कितना है एक्चुअल में, उसके पास पहुंचता कितना है, ग्राहक के पास 900 ग्राम। तो आपसे क्या कह रहा है, देखिए इसमें रूल एकदम क्लियर है कि इसको भी गुणा कर दीजिए आपस में, इसको भी गुणा कर दीजिए, और यहां से क्या निकलेगा, यहां से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो निकल जाएगा। डबल जीरो से डबल जीरो, डबल जीरो से डबल जीरो, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो, 5 दूनी, इधर 10 आया और इधर 15 बचा, यानी 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अरे नहीं नहीं, और कटेगा भाई, और कटेगा, और कटेगा, अभी और कटेगा। 3 तिया 9, 3 पचे 15, 5 दूनी 10, 2 चक 8, वही तो मुझे लग रहा था और कटेगा। इधर 3 आएगा, इधर 4 होगा, 3 और 4, यानी क्रय मूल्य 3, विक्रय मूल्य 4, खरीदा 3 में, बेचा में 4 में। तो बताइए भाई लाभ कितने का, लाभ जो है वो 1 यूनिट का हुआ, लेकिन आपसे पूछ रहा है प्रतिशत लाभ, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य लाभ होता है तो छोटा वाला 100/3, ऑप्शन गलत है भाई। ठीक है ना, ऑप्शन होगा 33.1/3% का लाभ। क्या कह रहा है, लाभ प्रतिशत निकटवर्ती पूर्णांक तक क्या क्या होगा, निकटवर्ती में क्या आएगा, निकटतम किसके है, 33% के निकट है। सबको समझ में आ रहा है? एक बार यस या नो में जवाब दीजिए, हाँ या ना में उत्तर दीजिए, ताकि अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर रखा जाए। बोलिए, नहीं भी समझ में आ रहा है तो बिल्कुल उसको हम एक बार फिर से समझाने की कोशिश करेंगे, और अगर समझ में आ रहा है तो इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए हो नहीं सकता है। समझिए, 100 वाला सामान 150 अंकित किया, 100 के जगह बोला ठीक है 20% छोड़ दिए, तो 100 वाला 80 में दे दिया, तो विक्रय मूल्य 80 हुआ। अब कह रहा है कि दिखा रहा है कि 1000 ग्राम देंगे, बेचा 1000 ग्राम, लेकिन आपके खाते में कितना गया, 900 ग्राम। तो ये क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य, तो रेशियो में क्रय मूल्य में 3, विक्रय मूल्य में 4, 3 के जगह 4 में बिका तो 1 का लाभ हुआ, प्रतिशत लाभ 33.1/3। चलिए एक और बेहतर सवाल, इस बार हम आप लोगों को 20 सेकेंड टू 30 सेकेंड का टाइम देते हैं, उत्तर करिए जल्दी। ठीक है,
चलिए, हो गया आप लोगों का उत्तर? क्या आंसर आया बताइए? आया? आइए, सवाल ये भी जबरदस्त है, ये भी बेहतरीन है। कह रहा है प्रश्न, एक पंसारी, पंसारी मतलब एक तरीके से जो माप तौल का काम करता है उसको पंसारी कहते हैं, लागत मूल्य पर चावल बेचने का दावा करता है। 1 किलोग्राम के जगह 860 ग्राम का नकली वजन का उपयोग करता है। 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम। कह रहा है कि हम क्रयमूल्य पर देंगे, लेकिन 1000 ग्राम की जगह वजन वो 870 ग्राम ही दे रहा है। तो 1000 की जगह 870 देगा तो लाभ कितना ग्राम का होगा? घटाइएगा तो आएगा 130 ग्राम का। प्रतिशत लाभ की बात की जाए तो लाभ गुणे 100 और बटे क्रयमूल्य। क्रयमूल्य कौन सा होगा? जब लाभ हो तो क्रयमूल्य छोटा होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो 870 होगा, डिवाइडेड करेंगे तो 1300 बटे 87। बताइए 1300 बटे अगर 87 होगा, ठीक है ना, तो आपके प्रश्न का उत्तर आएगा 14.94% का लाभ हुआ। और हम देख पा रहे बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट कर रखा था कि सर बी आंसर होगा। बहुत बढ़िया, शानदार, ऑल क्लियर। हाँ, कल ये वाली सीरीज आप लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा, रात में 8 बजे। ये एक बहुत ही बेहतर सीरीज, हम 30 दिनों की सीरीज लेकर आ रहे हैं। ये जो 101 ट्रिक वाली सीरीज है वो रुकेगी नहीं, वो तो कंटिन्यू चलते रहेगी। परंतु बीच बीच में ये जो है ये आपके लिए, अगर वीक सप्ताह में हम 3-4 क्लास भी करा देना 2-2 घंटे का, तो पूरा यूट्यूब पे एकदम तहलका मच जाएगा। ये कम से कम 2 घंटे का क्लास होगा। 8 बजे हम शुरू करेंगे और 10 बजे, 10:15 बजे, 10:30 बजे, जब तक कहते हैं ना, जब तक थकेंगे नहीं, ठीक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जितना मैक्सिमम हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा टाइम हम इस सीरीज में आपको पर डे देंगे। 2 घंटा, 2.5 घंटा, 2.25 घंटा, 1.5 घंटा, 3 घंटा, जब तक मन करे, जब तक लगे कि नहीं हम पढ़ा सकते हैं, अभी अभी थके नहीं हैं हम, तब तक हम पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए एक और बेहतरीन प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अरे भाई, एक लड़का है शेखर, एकदम परेशान हो रखा है। इसको हम पहला नंबर क्वेश्चन बता देंगे, टेंशन मत लो तुम। इसको पहले 2-3 सवाल करने दो, ये वाला टॉपिक, उसके बाद एक जो एकदम फर्स्ट वाला क्वेश्चन था ना, उसको फिर से हम देख लेंगे। कम से कम 10 कमेंट हम देख चुके हैं। यही सबसे बड़ी समस्या है आप लोगों की। आप पीछे की ओर भाग रहे हो, और एक क्वेश्चन अगर छूट भी जा रहा है और अगला 10 क्वेश्चन बन रहा है, तो पहले 10 को बनाइए, एक को छोड़िए, तभी रिजल्ट होगा आपका। पर आप क्या है, पीछे में लटके हुए हैं, आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। एक बेईमान दुकानदार 25 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से नमक बेचने का दावा करता है। कह रहा है कि हम 25 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से नमक बेच देंगे। अब कह रहा है नमक का क्रय मूल्य भी लीजिए, हो गया खेल भाई। क्रय मूल्य भी 25 रुपए प्रति किलोग्राम है, अविक्रय मूल्य भी 25 रुपए प्रति, मतलब 25 रुपए पर बेचने का दावा। मतलब इसका मतलब है कि वो कहना चाहता है कि हम नमक को क्रय मूल्य पर बेचेंगे। तो प्रॉफिट कहां से होगा? मूल्य पर होगा नहीं, वजन पर प्रॉफिट होगा। देखिए कुछ और जरूर कह रहा होगा। 25 किलोग्राम में, इससे संतुष्ट नहीं होने पर वह प्रत्येक किलोग्राम में 200 ग्राम निकालकर मुनाफा कमाने की कोशिश करता है। लीजिए देखिए, ये इसमें प्रश्न को घुमा दिया, ये 25 रुपए लिखकर आप लोगों को डिस्टर्ब किया, कुछ नहीं है। एक लड़का कह रहा है कि हम 25 रुपए प्रति किलोग्राम नमक बेचेंगे, ये हम दावा करते हैं, और नमक का क्रय मूल्य भी 25 रुपए प्रति किलोग्राम है। इसका कहने का मतलब हुआ, साफ साफ लैंग्वेज में कहने का मतलब है कि हम नमक को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करते हैं। अब 1 किलोग्राम में वो 200 ग्राम निकाल के रख लेता है नमक, यानी 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम नमक देने की बजाय वो 800 ग्राम ही नमक देता होगा। वो 25 का खेल खत्म, वो तो क्रयमूल्य पर बेचने का दावा करे। क्या टाइम पास करना उसको लेकर? 25 रुपया क्रयमूल्य है और 25 रुपए में बेचने का दावा करा है, तो साफ साफ कहिए ना कि क्रयमूल्य पर बेचने का दावा करा है। तो वहां तो नो प्रॉफिट नो लॉस, प्रॉफिट यहाँ होगा। 1000 की जगह 800 ग्राम दे रहा है, तो लाभ कितना हो रहा है भाई? लाभ हो रहा है 200 ग्राम का। पूछ रहा है उसको कितने प्रतिशत का लाभ हो, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100, और जब लाभ होता है तो नीचे छोटा वाला 800 है, तो 2 चक 8, 25 चक 100, यानी उसको जो है 25% का प्रॉफिट हुआ होगा भाई। कितने प्रतिशत का लाभ उसको देखने को मिला होगा? 25% का लाभ देखने को मिला होगा। कितने का? 25%, यानी 25% का लाभ देखने को मिला होगा। चलिए हम आगे बढ़े। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ होगा? 25% का। मजा आ रहा है आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ने में? नहीं, 20% करेक्ट आंसर नहीं है, 25% होगा करेक्ट आंसर।
चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। एक और बेहतरीन प्रश्न, एक और बेहतरीन सवाल। सवाल कह रहा है एक बेईमान व्यापारी अपने किराने का सामान वास्तविक बाट से 12% कम बाट का प्रयोग करता है, यानी 100% देने की बजाय वो दे कितना रहा है, 12% कम देने का मतलब है कि वो 88% वाला बाट का प्रयोग करता होगा। कोई व्यक्ति अगर 12% कम प्रयोग कर रहा है यानी वो 88% का बाट का प्रयोग करता होगा और वो 10% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी वो कह रहा है कि हम कितना देंगे, 10% अधिक अंकित करने का मतलब है कि वो 110% वाला बाट देगा। मतलब सिंपल समझिए, एक बेईमान व्यापारी अपने किराने का सामान वास्तविक बाट से 12% कम बाट का प्रयोग करता है, यानी 100% की बजाय 88% का प्रयोग करेगा और 10% अधिक अंकित करता है, यानी 100 वाला सामान वो 110 में बेच रहा है। 10% अधिक यानी 110, तो उसका लाभ प्रतिशत, तो लाभ कितना होगा भाई, लाभ कितना होगा, दे रहा है 88 और लिख रहा है 110, तो 110 में 88 घटाइएगा, 110 माइनस 88 यानी 22 का लाभ। लेकिन आपसे पूछ रहा है प्रतिशत लाभ, क्योंकि डायरेक्ट हम 100 से कंपेयर कर सकते हैं, इससे डायरेक्ट नहीं कर सकते। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 88, क्योंकि लाभ होता है तो क्रय मूल्य छोटा, 22 चक 88, 25 चक 100, 25%। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ होगा, 25% का लाभ उसको देखने को मिला होगा। चलिए यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई परेशानी। और वैसे स्टूडेंट जिनको बेसिक से मैथ और रीजनिंग एक साथ पढ़ना है, तो हमारे एप्लीकेशन का सबसे लेटेस्ट बैच और सबसे फेमस बैच मैथ और रीजनिंग का सफलता बैच, इसके अंदर लाइव क्लास, रिकॉर्डेड नोट्स, पैनल पीपीटी, पीडीएफ, 24 महीने की वैलिडिटी, बिल्कुल शून्य से शिखर तक। फीस भी 999 की जगह भी 799 लग रहा है, और ये मैथ और रीजनिंग का सबसे शानदार बैच है हमारे एप्लीकेशन पर। फिलहाल आज का सेशन काफी छोटा रहा, क्योंकि हमारे पास इतना ही कंटेंट अवेलेबल है टाइपिंग में। अभी 101 ट्रिक की सीरीज को और हम टाइप आगे करवाएंगे, फिर हम लोग कंटिन्यू करवाएंगे। कल आप लोगों से उम्मीद रहेगा कि ये वाली सीरीज कल से आप लोग ज्वाइन करिए और आप अपने दोस्तों को बताइए सीरीज के बारे में। चलिए तो फिलहाल आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, आज के क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कल 8 बजे इसको हम शुरू करते हैं, ठीक है। सब लोग 8 बजे तैयार रहिएगा, ओके। हाँ, रात में 8 बजे पहला दिन है एलसीएम एचसीएफ। जो स्टूडेंट एक बार ये 2 घंटे का सीरीज कर लेगा, मतलब 2 घंटे का क्लास कर लेगा, उसको एलसीएम एचसीएफ में एक भी सवाल नहीं छूटेगा। ये पहला दिन है कल इस सीरीज की, तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का भरपूर सपोर्ट चाहिए, ठीक है। कल रात 8 बजे, ओके। गुड नाइट, कल मुलाकात होगी आप लोगों से रात 8 बजे, ओके।